ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय जिनेन्द्र। एंड आज हम अलग अलग जगह से ज्वाइन कर रहे हैं टू डिस्कस टू डिस्कस द टीचिंग्स ऑफ सुबोधि की ओर करिकुलम बुक। बहुत जगह ये बुक इम्प्लीमेंट हो चुकी है। फिर ऑलरेडी रनिंग इन 5-7 इंस्टीट्यूट्स नाउ, जहाँ पे बुक को हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। एंड अभी जो टीचर्स हमारे साथ ज्वाइन इन कर रहे हैं, कोई जोधपुर से कर रहा है, कोई जयपुर से कर रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से कर रहे हैं, कोई हुबली से कर रहे हैं, साउथ से। तो यहाँ पे अलग अलग जगह, कुछ जगह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है बुक, कुछ जगह अब चालू होगी, इस सेशन से जुलाई से स्टार्ट होगी। तो ये एक ओवरव्यू ट्रेनिंग सेशन है कि मैं सीए निपुण डागा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, सुबोधि की ओर का जो ऑथर, सोलफुल स्टेप्स इसका इंग्लिश वर्जन है। इसका मैं ऑथर हूँ। और ये बुक को इसकी परिकल्पना, इसकी सोच, कैसे इस बुक को हमने बनाया है, क्या उद्देश्य से बनाया है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द डिलीवरेबल, हमें स्टूडेंट्स तक, बच्चों तक, विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन लेके आना है, ये उस बुक को क्या सोच से मैंने बनाया है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल हम बुक का एक ट्रेनिंग ले लेंगे, ताकि आप लोगों को भी अगर कहीं डाउट लगता है, कहीं अटकते हैं, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। वैसे बुक बड़ी सरल है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है। आप लोग ने एक बार भी अगर इसकी रीडिंग कर ली होगी, तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि आराम से इसको हम खुद पढ़ के समझ सकते हैं। बस यहाँ पे आज का ट्रेनिंग का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम एक माइंडसेट समझ जाएं कि हम माइंडसेट क्या माइंडसेट से मैंने इस बुक को बनाया है, और क्या हमें डिलीवरेबल वहां पे करना है। बस उसमें अंतर नहीं है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ये सारी टीचर्स का, कि आप लोग ने अपना बिजी टाइम निकाल के, बहुत बहुत अप्रिसिएशन है, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको कि आप लोग यहाँ पे आए। और जिस मतलब इतने बिजी शेड्यूल में भी इस सब्जेक्ट को आप लोग ने अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करवाया, और आप लोग अब ये टीचर्स बन के इसको आगे ले जा रहे हैं। तो मैं कह दूं कि ये कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो इसको समझ लें, कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं है। मुझे लगता है पर्सनली ये उससे भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो डोंट ट्रीट इट एज जस्ट अ वैल्यू एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का एक एक ठीक है सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है, और बस इसको कंप्लीट करना है। इनफैक्ट आई आई बिलीव कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो ये रूट है बाकी सारे सब्जेक्ट का। और अगर रूट्स अच्छे होंगे, तो फ्रूट्स अपने आप अच्छे आएंगे। जड़ें अगर अच्छी होगी एक बच्चे की, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीज सही हो जाने वाली है। तो हम उसको अगर नैतिक रूप से, आध्यात्मिक तरीके से, आरोग्य के रूप से, हेल्थ, वेल्थ, दी मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी, अगर सबको हम उसकी नींव को मजबूत कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो है फ्लरिश करना शुरू कर देगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझे, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, शायद वो टीचर्स जो फेस करती है, चाहे वो पेरेंट्स फेस करते हैं, चाहे वो और समाज के लोग फेस करते हैं, वो यही है कि बच्चों की आईक्यू लेवल पे अब ना पेरेंट्स को डाउट है, ना टीचर्स को डाउट है। इनफैक्ट वी बिलीव कि वो हमसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट है ना, हमसे बहुत एक कदम आगे है। पर डर, जो आजकल चाहे पेरेंट्स है चाहे बड़े लोग हैं, उनको ये डर है कि बच्चे क्या हमारे संस्कार, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, क्या उसको बचा के रख पाएंगे क्या। क्योंकि जिस तरीके से बाहर का एनवायरनमेंट एक क्रिएट हुआ है, बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड कल्चर हमारे में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। भारतीय संस्कृति के लिए एक जो हीन भाव है, इंफीरियरिटी वाली बात है, वो आनी शुरू हो गई है। हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं हो रहा है। मेडिटेशन, संस्कार, ये सब एकदम साइडलाइन हो चुकी है। तो इस टाइम पे ये मॉरल वैल्यूज का जो सब्जेक्ट, ये करिकुलम, दिस इज अ करिकुलम बुक, सुबोधि की ओर एंड सोलफुल स्टेप्स, ये हमने स्टार्ट करा है प्रेप स्टैंडर्ड से, है ना। प्रवेशिका वाला जो हमारा आता है क्लास, प्रेप 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 केजी वाले जो क्लास होते हैं, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। और टिल द टाइम द किड इज टिल 8th स्टैंडर्ड, वहां तक इस बुक को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये अभी आप लोग के पास जो बुक पहुंची है, या आप लोग के पास अभी नहीं पहुंची है तो पहुंच जाएगी आगे, वो बुक फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए है ना। जो प्रेप क्लास की बुक है, वो 1-2 महीने में तैयार हो जाएगी, वो प्रिंटिंग के लिए गई हुई है, तो वो बुक्स भी आप लोग तक पहुंच जाएगी बाद में। वो भी हमने तैयार कर दी, मतलब इसका एक पहले का वर्जन वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। अभी तक
प्रेप फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसी 3 किताबें हम बना चुके हैं, 3 लेवल्स की बना चुके हैं। एंड ये करते करते हम 8 स्टैंडर्ड तक लेके जाएंगे। सो इट इज अ करिकुलम, पाठ्यक्रम जैसी बुक है। पाठ्यक्रम आगे 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 बढ़ते रहेगा और उसकी लेवल्स को हम इंक्रीज करते रहेंगे। तो मैं पूरे बुक का एक ओवरव्यू आप लोग के सामने रखूंगा। ये हमारी बुक है हिंदी वाली। इंग्लिश वाले जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं एसजे पब्लिक स्कूल से, वो लोग इंग्लिश बुक में देख सकते हैं। ये सोलफुल स्टेप्स की हमारी बुक है यहाँ पे। एग्जैक्टली द सेम थिंग है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये शुरुआत में आई वुड रियली वांट कि आप लोग एक बार जाके ये ऑथर्स का नोट जो मैंने लिखा हुआ है ना, लेखक के कलम से जो चीजें मैंने लिखी हुई है उसको जाके एक बार गो थ्रू कर लें। जो मैंने अभी बातें करी है वो इसी से है। सुबोध, सुबोधि की ओर, सुबोध मतलब ही होता है सही बोधि, सही दृष्टि, राइट, राइट परसेप्शन। तो राइट परसेप्शन बच्चों का डेवलप करना, राइट माइंडसेट लोगों का डेवलप करना, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। आप देखेंगे हमारे इंडेक्स पे चलेंगे, अगर आप लोग के पास बुक सामने है तो बुक सामने रख सकते हैं, नहीं तो मैंने स्क्रीन शेयर तो यहाँ कर ही दिया है आप लोग के लिए। आप देखेंगे हमारे इंडेक्स पे अगर आप आते हैं, यू विल सी कि मैंने पूरे इंडेक्स को 6 यूनिट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है ना। एंड ये 6 यूनिट्स थ्रू आउट द 8 years टिल द किड इज इन द 8th स्टैंडर्ड, फर्स्ट से 8 तक जितनी हमारी बुक्स निकलेगी, हम सब में ये 6 भागों में, 6 विभागों में, 6 यूनिट्स में हमारी पूरी बुक को डिवाइड करेंगे, है ना। और उसके ही हम एक के बाद एक लेवल्स जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो भाग हमारा है, सबसे पहला जो यूनिट आएगा, दैट इज ऑन हेल्थ, दैट इज ऑन आरोग्य, है ना। और आरोग्य में मतलब हेल्थ रिलेटेड जितनी बातें, क्योंकि आजकल आप देखेंगे स्कूलों में हेल्थ रिलेटेड भी ज्यादा बातें नहीं सिखाई जाती ना, पहले सिखाई जाती थी। तो इसको बहुत स्पेसिफिकली हमने कवर करा है। इसमें कोई इसमें प्राकृतिक वे में, नेचुरली हाउ द किड कैन बी अ हेल्दी इंडिविजुअल, वो कैसे एक स्वस्थ जीवन जी सकता है, इसके बारे में हमने बात करी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं एक बार वो भी स्टार्ट कर देता हूँ जी। आप देखते हैं मार्कर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो आप देखेंगे मैंने टॉपिक जैसे लिए हैं, अमृत भोजन, पंच तत्व के बारे में उनकी जानकारी, है ना। दिस इज अ चैप्टर जहाँ पे उनको जंक फूड के बारे में हम बताएंगे। जंक फूड को एक स्टोरी के माध्यम से बताया हमने कि ये क्यों नहीं खाना चाहिए, कौन सा जीवंत भोजन, लिविंग फूड एंड डेड फूड, जैसे जो पैकेट फूड होते हैं, चिप्स होते हैं, इनको क्यों नहीं खाना चाहिए, वो इसके बारे में यहाँ पे हमने बताया। हर बुक में हम योगासन, तो आते आते 8 क्लास तक बच्चा बहुत सारे योगासन को समझ जाएगा और उसको सीख भी जाएगा करना। फिर झूठा नहीं डालना, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स में बार बार हर बुक में रिपीट करूंगा ताकि उनकी एक आदत बन जाएगी कि झूठा नहीं डालना, जंक फूड का क्या नुकसान है, योगासन कितना इंपॉर्टेंट है, खाने के पहले कैसे हमें प्रेयर करके खाना खाना चाहिए। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट भाग में। सेकेंड भाग में अगर ऐसे चलूं इंडेक्स के, मैं चैप्टर वाइज नीचे ही ले लूं ताकि आप लोग और इजीली समझ आएगा। ये चैप्टर में से हमने लिया हुआ है, राइट, ये पंच तत्व के बारे में। दिस इज ऑल ऑन जंक फूड, कि क्यों नहीं हमें जंक फूड खाना चाहिए, उस पर एक कहानी के माध्यम से हमने करा है। तो इस बुक को बहुत रोचक तरीके से, बहुत एक्टिविटीज के साथ, पूरी बुक आप देखेंगे तो उसमें एक्टिविटीज चलती रहेगी, या तो कहानियां होगी या तो कहीं ना कहीं बातचीत होगी, और पूरी पिक्टोरियल है तो बच्चे आराम से उसको देख देख के भी उनको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास का बच्चा जरूर है कि इतनी हिंदी नहीं पढ़ पाता है, पर वहाँ ही आप लोग का रोल बीच में आता है, टीचर्स का रोल बीच में आता है कि बच्चे तो पिक्चर से, विजुअल से समझेंगे, और आप लोग जो हैं उनको बुक को हेल्प आउट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब भी हम ये बुक ले रहे हैं। एक रूल बनाएं कि इस बुक को एटलीस्ट पढ़ाते हुए बच्चों पे कभी हमें डांटना नहीं है, उनको डराना नहीं है, उनको कुछ पीछे नहीं पड़ना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है, बिकॉज ये सब्जेक्ट इज अ वेरी लाइट सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को बच्चे वेट करने चाहिए, क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट वापस कब आएगा, ये सब्जेक्ट कब पढ़ने को वापस मिलेगा, कब इसका पीरियड आने वाला है वापस, ऐसा उनके मन में डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। अभी हम लोग ने सुबोध पब्लिक स्कूल्स में, जयपुर में, यहाँ पे लगभग 3 स्कूल्स में 1 साल हो चुका है इसको इम्प्लीमेंट करे। और वहाँ के रिजल्ट्स, क्योंकि मैं वहाँ एक्टिवली फॉलोअप करने और सारी चीज के लिए जाता हूँ,
तो जब हम रिजल्ट्स बच्चों से भी टीचर से भी पूछते हैं तो एक साल में बहुत बच्चों के बहुत अमेजिंग परिवर्तन आ चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स जस्ट वेट, बच्चे सिर्फ वेट करते हैं कि कब हमें इसका सुबोधी की ओर का सोलफुल स्टेप्स का जो है लेक्चर मिलेगा, है ना, कब वो आएंगे। वहां पे हम वीक में 3 दिन ये सब्जेक्ट चलता है, और यही मेरा आप लोग से भी आह्वान है कि जहां भी आप लोग ये ले रहे हैं तो एटलीस्ट वीक में 2 से 3 दिन, है ना, 2 से 3 दिन, मिनिमम 2 दिन, मैक्सिमम 3 3 दिन हुए तो बहुत बहुत बढ़िया है। ऐसे पब्लिक स्कूल में अभी कितने दिन चल रहा है, एक बार मुझे आप चैट बॉक्स पे बताएंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। बाकी स्कूल्स में जहां अभी तक चालू नहीं हुआ है, हुबली में आप लोग कितने दिन ले रहे हैं वो भी मुझे बताएं एक बार वीक में। बाकी जहाँ पे शुरू होने वाला है वहां पे पहले से ही डाल दें कि एटलीस्ट 3 दिन हम वीक में इस सप्ताह में 3 दिन को इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, और मंडे वेनसडे फ्राइडे ऐसे डिवाइड करके लेंगे तो बहुत इसका जो है फर्क पड़ेगा बच्चों के जीवन में। बहुत अच्छे, हुबली में 3 क्लासेस जो है कंप्लीट हो रही है, बहुत अच्छे। वीरती जी बोल रहे हैं हुबली, ओके वेरी गुड। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। शिल्पा जी आप लोग लेक्चर्स कितने ले रहे हैं वहां पे? 3 days इन अ वीक, ब्यूटीफुल। नहीं ये तो हुबली वाले ले रहे हैं। शिल्पा जी इन एच डी पब्लिक हाउ मेनी डेज आर यू आर टेकिंग, लाइक इन अ वीक? तो वो एक बार मुझे आप लोग बता दें। योगास ऐसे तो अलग अलग, इसलिए देखिए कि ये टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने वापस कह रहा हूँ, डोंट टेक इट एज अ नॉर्मल सब्जेक्ट। बहुत महान कार्य आप लोग करने जा रहे हैं इस बुक के थ्रू, है ना। मतलब अगर इस बुक को हम सही रीति से अगर इम्प्लीमेंट कर दें, हम बच्चों के लाइफ में इतना मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेके आ सकते हैं विच यू ऑल कैन नॉट इवन इमेजिन, है ना। वी आर सीइंग द चेंज इन द लास्ट 1 year। इसको अगर प्रॉपरली एंड इम्प्लीमेंट हो जाए और बच्चों के जहन में अगर ये बातें चले जाए, ये संस्कार बिल्डिंग है, ये वैल्यूज बिल्डिंग है, ये इसका फल इनको आगे के सालों में मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट मैंने बहुत सारे बुक्स को स्टडी करा, कम से 100 200 300 बुक्स का मैंने अध्ययन करा, उसकी पढ़ाई करी, और उसके बाद मैंने देखा कि वैल्यू एजुकेशन की जो बुक्स चल रही है उसमें क्या क्या लैकिंग है। उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, उसमें कुछ हेल्थ की बात नहीं है, उसमें कोई मेडिटेशन की बात नहीं है। वो सारे टॉपिक्स मैंने इस बुक में कवर करे हैं। शायरियां, श्लोक्स, दोहे, ऐसी अलग अलग चीजें मैंने इस बुक्स में कवर करी है। मतलब इट इज एन ऑल राउंड होलिस्टिक बुक विच वी हैव ट्राइड टू मेक, है ना। आगे चल के आगे के स्टैंडर्ड्स में मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बातें लूंगा, इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट की भी बातें लूंगा, जो यूजुअली स्कूल्स में कभी कवर होता ही नहीं है। उसको एक ऑलराउंड डेवलपमेंट विद द बेस ऑफ जैन धर्म, विद द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विद द बेस ऑफ संस्कार, वो लेते हुए हमने इसको बात करा है। क्योंकि अध्यात्म का बेस बहुत जरूरी है। अगर अध्यात्म की पढ़ाई नहीं होगी बच्चों के पास तो वो बाकी चीजों में लैक डाउन कर जाएंगे। तो इसको हम लेते हुए यहाँ काम करेंगे। आप देखेंगे अलग अलग आसन, ये योगासन, हम आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे योगासन बच्चों को करा दिए होंगे। ये झूठा नहीं डालना, उस पर एक कहानी हमने यहाँ ली हुई है। ऑल्सो ऑन मेंटल हेल्थ हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हर बुक में मेंटल हेल्थ पे बातें होगी। आगे जाके 3rd क्लास की बुक में मैंने गुड टच बैड टच, है ना, उन वाले टॉपिक्स पे भी कवर करा है। क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग जगह बाहर में बच्चों के साथ कहीं चीजें ऐसी हो सकती है। तो बच्चे उसके लिए पहले से तैयार रहने चाहिए। ऐसे टॉपिक्स को भी हमने 3rd क्लास से इसको शुरू कर दिया है, वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, वो बुक्स में आना आपको शुरू मिल जाएगा। सेकेंड भाग हर बुक का, सो आप देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट इज वाज ऑल अबाउट हेल्थ, सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, है ना। तो अच्छी आदतों में आप देखेंगे हम टॉपिक लेंगे जैसे क्लेanलीनेस, स्वच्छ भारत रखिए, है ना। कचरा कैसे डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, जो कचरे वाले होते हैं, जो सफाई वाले होते हैं, उनको कैसे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। सही आदतें इसमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, पर्यावरण के लिए बात करना, पानी को सेव करना, प्लास्टिक को नहीं यूज करना, ये पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमने बातें करी है। ये अच्छा व्यवहार बड़ों से कैसे करना, झगड़ा नहीं करना, ये सारी चीजें हमने यहाँ ली है। प्रणाम करना, विनय करना, है ना, ये मूल है ना। जो भी हमारे जानते हैं कि अगर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो सबसे पहली चीज अगर कोई बच्चे में आनी चाहिए, दैट इज विनय, दैट इज रिस्पेक्ट, झुकना। तो उसको पहले से सिखाना, ये एक एक्टिविटी फॉर्म में। हाँ, जैसे जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे हर चैप्टर में मैंने बताओ बच्चों, तो आप लोग के लिए, टीचर्स के लिए मैंने बताओ बच्चों में कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ताकि जो आप बच्चों से आराम से इंटरेक्शन कर सकते हो, कुछ चीजें याद रहे जो उनको दिमाग में हमें सेट करवानी है। जैसे ये प्रणाम करना,
ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। इसमें आप लोग कैसा कर सकते हैं, जब ये आप लोग चैप्टर पढ़ाएं तो आप लोग बच्चों को आगे बुलाएं, आगे बुला के उनको एक्चुअल में प्रणाम करना सिखाएं, है ना, कि कैसे प्रणाम किया जा रहा है। तो 3 प्रकार के प्रणाम हमने यहाँ बता दिए। एक तो हम जैसे नमस्ते करते हैं, एक हम पैर छूते हैं वो वाला, और तीसरा पूरा पूरा माथा लगा के हम जो बता रहे हैं यहाँ पे उत्तम तरीका है मस्तक आज्ञा चक्र, मतलब हम हमारे फोरहेड को पैर की उंगलियों पे लगा रहे हैं, है ना, आज्ञा चक्रों को वहां तक लगा रहे हैं। तो ऐसे जो है ये वाला प्रणाम हम बच्चों से करवाएं क्लास में, उस दौरान करवाएं, है ना। हमने ये करवाया हमारे स्कूल में, जब हम करें तो बच्चे इतने रेस में आ जाते हैं, अच्छा मैं भी करूंगा मैं भी करूंगा, बच्चों को इतना मजा आना शुरू हो जाता है। एंड वो मजे मजे में ये हैबिट उनके अंदर चल जाएगी कि प्रणाम कैसे किया जाता है। फिर हर में आप देखेंगे मैंने कुछ ना कुछ गृह कार्य भी दिए हैं। मैंने हर में कहीं ना कहीं होमवर्क दिया है। होमवर्क में मैंने ये कहीं ना कहीं लिखा है कि इसकी फोटो या इसका वीडियो बना के आज हमें भेजें, है ना। और मैं चाहूंगा ये जो हमने ग्रुप बनाया है, हमने सो सारी टीचर्स का जो ग्रुप बनाया है, मैं उसमें चाहूंगा कि कई बच्चे यहाँ पे कोई एनजीओस के भी यहाँ पे ज्वाइन करे हुए हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल से भी ज्वाइन करे हुए हैं, कोई अलग अलग स्कूल से भी यहाँ पे टीचर्स ज्वाइन कर रही है। शायद आपके स्कूल के बच्चे जो होंगे या एनजीओ के जो बच्चे होंगे वो इतने वेल ऑफ नहीं होंगे कि उनके घर पे शायद वीडियो की फैसिलिटी या फोटो की नहीं हो। अगर वो है, वैसे तो आजकल सबके पास एक मोबाइल फोन सबके घर में पेरेंट्स के पास होता है, गरीब से गरीब के पास भी होता है। तो अगर वो घर पे जाके अगर कुछ फोटो बना के या वीडियो बना के आप लोग तक साझा कर पाए, शेयर कर पाए, देन वेल एंड गुड। अगर वो नहीं कर पाए तो आप लोग उनकी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो है वहां करवाइए, स्कूल में ही करवाइए, जहाँ पे वो आ रहे हैं पढ़ने आ रहे हैं वहीं करवाइए, और वहां करवा के उनका एक फोटो वीडियो बनाए। और वो ये जो हमने अभी ग्रुप बनाया है, एक पूरा जो अपन ने अपनी टीचर्स का एक ग्रुप बनाया है, उसमें हम शेयरिंग करते रहें कंटिन्यूअसली, है ना। हमारा जो सुबोध का जो ग्रुप बना हुआ है सुबोध स्कूल्स का, उसमें कंटिन्यूअसली टीचर्स पोस्ट करते रहती है कि वहां के जो उनके पेरेंट्स भेजते हैं या बच्चे भेजते हैं बना के, वो बहुत सारे वीडियोस बहुत सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है ना। तो मैं चाहूंगा कि ये ग्रुप को एक कलेक्टिव ग्रुप बनाए और आप लोग अपने पोस्ट करते रहें, ताकि एक दूसरे से हम मोटिवेट होंगे, अच्छा ये लोग ऐसा एक्टिविटी करा रहे हैं चलो हम भी करवाएं, है ना। और इससे चेक होता है जब हम होमवर्क देते हैं तो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो एज ए पब्लिक स्कूल हुबली वाले या जो गवर्नमेंट स्कूल हमारे लखेसरा वाले जो हैं, ये सारे ऐसा ट्राई करें कि आप लोग वहां पे अपने पेरेंट्स को, उनके जो स्टूडेंट्स के जो बच्चे आ रहे हैं वो भी इन्वॉल्व हो। और वो कब इन्वॉल्व होंगे, जैसे अब ये झुकना जरूरी है, हमने एक चैप्टर आज उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उनको बोले कि अब जाइए घर पे जाके वहां पे अपने बड़ों को प्रणाम करें, और बड़ों को प्रणाम करते हुए फोटो खींचेंगे, और पेरेंट्स जो है फोटो आप लोग को भेजेंगे। आजकल सब व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होती है सारी टीचर्स पेरेंट्स के साथ। तो वहां आपको जो है फोटो मिलेगी, पेरेंट्स को भी होगा कि अच्छा स्कूल में ऐसी कोई चीज हो रही है, या गुरुकुल में ऐसी कोई चीज हो रही है हमारी, तो बहुत जो है फर्क पड़ना होगा बच्चे के साथ। जब पेरेंट्स साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा जो आधा काम यहाँ पे करा हुआ है, पेरेंट्स आधा काम घर पे शुरू कर देंगे कर, तो बड़ा फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये हर जगह मैंने कहीं कहीं जगह आपको गृह कार्य दे के रखे हुए। ये कैसे बात करें इस पे हमने बात करी है, आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंटली खुद से काम करने वाला, नमस्ते बोलना, जय जिनेन्द्र बोलना, है ना, ये सारे जो हमारी भारतीय संस्कृति की चीजें हैं वो यहाँ पे हमने डाली हुई है। आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए भी हमने एक चैप्टर यहाँ पे रखा है, आउटडोर स्पोर्ट्स में जाके मैदान में खेलने वाला एक हमने रखा है, क्योंकि आजकल इंडोर में बच्चों को ज्यादा मजा आता है ना। ये बुलिंग पे हमने एक चैप्टर रखा है, आकाश क्यों रो रहा है ना, वाई इज आकाश क्राइम। ये एक बुलिंग पे जो है हमने एक चैप्टर रखा है, क्योंकि बच्चों में ये भी समस्या होती है। नाउ दी थर्ड यूनिट, ये थर्ड हमारा जो भाग होगा, भाग 3, ये पूरा नैतिक संस्कार पे है। सो भाग 3 और भाग 4, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 विल ऑल बी अबाउट स्टोरीज। तो भाग 3 में मैंने सारी मॉरल वैल्यूज की स्टोरी डाली है। भाग 4 में, यूनिट 4 में, आई हैव पुट ऑल द स्टोरीज ऑफ प्रेरक इतिहास, मतलब हिस्टोरिकल स्टोरीज, जिसमें हमारी स्पिरिचुअल स्टोरीज भी आ जाएगी, फेमस पर्सनैलिटीज की स्टोरीज आ जाएगी, और उनसे वो स्टोरीज के द्वारा हम लोग जो है बच्चों को ज्ञान देंगे, है ना, बच्चों को सिखाएंगे, और उसमें से हम मॉरल निकालेंगे, सुबोधि निकालेंगे, क्या क्या उसमें से मॉरल मिला है। तो जैसे धन्यवाद,
करने की हैबिट। ये कृतज्ञता पे हमने बहुत जोर दिया, ये मेरी सारी बुक में आपको मिलेगा कि धन्यवाद की हैबिट, और उसके साथ एक एक्टिविटी मैंने हर बुक में डाली है, गृह कार्य हर हर बुक में डाला है। आगे भी 2-3 क्लास तक ये चलने वाला है। तो एक धन्यवाद की जो हैबिट है, थैंक यू बोलने की जो हैबिट है, बच्चों में डेवलप हो जाए। ये चोरी नहीं करना, कांच किसने तोड़ा, है ना, झूठ नहीं बोलना, ये वाले वैल्यू सिस्टम पे, ये लीडरशिप पे, ये पूरा चैप्टर है सम्यक बना लीडर वाला। लीडरशिप क्वालिटीज भी बच्चों में डेवलप हो, प्रोएक्टिवनेस तैयार हो। जन्मदिन को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए दूसरों के साथ, जो दुखी हैं उनको भी हम कैसे साथ में लेते हुए जन्मदिन को मनाएं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैंने यहाँ ली है, गृह कार्य। आप देखेंगे जिन्होंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया उनको मालूम होगा कि आज एक गुल्लक को आकर्षक तरीके से बनाएं और उसका फोटो शिक्षक को भेजें, है ना। तो ये एक्टिविटी भले ही आप लोग स्कूल में क्लासेस में साथ में करवा सकते हैं बच्चों को, भले ही इसको होमवर्क ना देके, अगर टाइम आप लोग के पास रहता है तो गुल्लक को स्कूल में ही बनवा लें। मतलब क्राफ्ट का एक जैसा पीरियड हो जाएगा ये, या फिर उनको घर पे उनके पेरेंट्स को साथ वो लोग एक गुल्लक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, हमारे बहुत सारे अमेजिंग गुल्लक स्टूडेंट्स ने बना के फोटोज भेजी है हमें, है ना, मजा आ जाता है इसमें। तो गुल्लक जैसे हम डालते थे, हमें हम भी बचपन में, आप लोगों को याद होगा, अपन 1-1 रुपए, एक एक सिक्का अपन को एक्टिविटी ऐसे करवाते थे अपने माँ बाप। कई घरों में आज तक भी होता है, कई घरों में आजकल वो प्रथा बंद हो गई है। हमें इसको वापस एक जागृत करनी है। कितना बच्चे उसमें अमाउंट डाल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो एक हैबिट डेवलप करवानी है कि दान देने की हैबिट उन बच्चों में शुरू हो। भले वो कितना गरीब से गरीब बच्चा भी हो, हमें भले ही उसको वीक में एक दिन 1 रुपए डलवा दे, है ना। मतलब वीक में एक दिन या फिर महीने में हमने एक एक्टिविटी कर ली जहां हमने उनके गुल्लक, ये जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं, वो गुल्लक वो हमेशा उनके पास रखेंगे। और वो गुल्लक में वो अपनी घर में जो उनको सेविंग्स मिली है या उनको कभी कोई गिफ्ट मिली है, अभी कुछ मिला है, और वो गुल्लक में वो दान के लिए हर महीने 1 रुपए निकालेंगे या हर वीक 1 रुपए भी निकालेंगे, ये मिनिमम है। फिर जैसे जैसे बच्चों की जो लेवल है वो उस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ये आपको रेगुलरली करानी है ना। जैसे हमने तो हमारे एक्टिविटी मैनुअल में लिखा है इसको हर वीक करवाइए, पर मैं हर वीक नहीं कहते हुए आप अगर एक महीने में एक बार भी करवाएंगे तो बहुत बढ़िया है। जिस स्कूल्स में अगर ऐसा है कि बच्चे बड़े अच्छे क्लास के आते हैं, तो वो जो है एक भी हर वीक में भी इसको एक्टिविटी को करवा सकते हैं। इससे बच्चों में एक हैबिट इंकल्केशन होगा। इट इज नॉट what how much you are teaching, it is how many times you are incorporating the same thing in the kids। मतलब कि आपने क्या सिखाया है, कितना सिखाया है। ये एक पोर्शन को कंप्लीट करने वाली बुक नहीं है, चलो चलो ये पूरा साल कंप्लीट हो रहा है और हमें हमारा पोर्शन को दौड़ा के कंप्लीट करना है। इस बुक को कृपया करके ऐसा ट्रीट ना करें, है ना। मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा साल भर में तो भी मुझे चलेगा, ठीक है। पर जो आप ले रहे हो उसको बड़ी तसल्ली से बच्चों के अंदर वो जहन तक वो आदत पहुंच जाए, ऐसा हमें लेना है। इट इज नॉट क्वांटिटी, हमें रेस में नहीं भागना है बाकी सब्जेक्ट्स को। बहुत धैर्य से इस बुक को लीजिए, बहुत पेशेंस के साथ लीजिए। सिर्फ हमें पापड़ नहीं काटना है कि बस कंप्लीट कर देना है, चलो पर ये सब चैप्टर पढ़ा दिया मेरा पोर्शन पूरा हो गया, जैसे मेरे को दूसरा सब्जेक्ट करना होता है मैं फटाफट फटाफट करके मेरा काम छुट्टा कर लिया। नो, इस बुक को बड़ा आराम से, क्योंकि जितना आप धैर्य से इस बुक को लेंगे और रिपीटेटिवली पॉइंट्स को रिपीट करेंगे, है ना, जैसे एक गुल्लक की एक्टिविटी है, बार बार जब बच्चों के जहन में चीज जाएगी तब उनकी ये आदत डेवलप होनी शुरू होगी, है ना। तो ऐसा ना लें। अभी मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको भाग लेने चाहिए, पढ़ा तरीका कैसा है उसका, वो भी मैं कवर करूंगा कि कौन से दिन क्या चीज आपको लेनी चाहिए, ठीक है। पर जो भी बुक ले, जैसे आपने आरोग्य की कोई बात ली, अब उसको हर थोड़े टाइम में रिपीट करिए। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जंक फूड नहीं खाना है, अब इसको हर एक महीने में अगर हम इसका पुनरावर्तन होते रहेगा, रिविजन होते रहेगा, तो उनके बच्चों में रजिस्टर होगा, राइट। तो ये गुल्लक की ऐसी एक्टिविटी हमने बताई यहाँ पे। ये शेयरिंग पे एक स्टोरी है। ये एक पॉजिटिव थॉट पे एक स्टोरी है चित्रकार वाली। फिर एकता की एक कहानी हमने डाली हुई है। प्रेरक इतिहास में आप देखेंगे हमने अलग अलग ग्रंथों के, अलग अलग धर्मों की यहाँ पे जो मेन बुक्स है, धर्म गुरु है, उनके बारे में यहाँ बताया है ना। भगवान सबको देखते हैं, भगवान के इम्पोर्टेंस के लिए वहां हमने एक स्टोरी बताई है। आ, ये शांतिनाथ भगवान, जो लोग यहाँ पे जैन धर्म से जुड़े हुए हैं,
उनको मालूम है शांतिनाथ भगवान की कहानी, मेघरथ राजा की कहानी, वो यहाँ पे हमने कवर करी है। कहीं ना कहीं हम जैन धर्म के संस्कारों को भी इस बुक में डालने की कोशिश करी है। बट जैन धर्म के जो संस्कार है वो बात समझ ले कि केवल जो जैन धर्म के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं, राइट। और जैन धर्म के इनफैक्ट सारे प्रिंसिपल्स ही यूनिवर्सल आएंगे, चाहे वो वैदिक धर्म के होंगे चाहे जैन धर्म, प्रिंसिपल्स तो अल्टीमेटली सेम ही होने वाले, राइट। प्रिंसिपल्स में कोई अंतर नहीं आता। ये पूरी स्टोरी इज ऑन, ऐसी सिमिलर स्टोरी हमें वैदिक समाज में मिलती है ना। एकदम सेम स्टोरी जो है वहां हमें मिलती है, तो एग्जैक्टली सेम है, लर्निंग्स एकदम सेम है, करुणा दया की भावना वो हमने इम्प्लीमेंट करी है। तो वो उनके बच्चों की कहानियों के माध्यम से हम इसको स्टोरी को लेंगे। फिर भगवान महावीर की कहानी, राइट। तो भगवान महावीर की स्टोरीज हमने यहाँ पे बुक्स में ली है, और उनके लाइफ से कैसे ब्रेवरी उनने रखी थी उसके बारे में बताया है। कृष्ण जी की कहानी हमने यहाँ पे ली है, राइट, कि कैसे कॉन्फिडेंस कृष्ण जी का था। उनके सुदामा और कृष्ण की एक कहानी बहुत अच्छी स्टोरी है ऑन पॉजिटिव थॉट, वो हमने यहाँ ली है, राइट। तेनाली रमन, तेनालीराम बहुत जन जानते हैं, जैसे बीरबल अकबर बीरबल की कहानी आती है वैसे तेनालीराम की बहुत सारी कहानी आती है, राइट। तो वो एक कहानी हमने बड़ी अमेजिंग स्टोरी है, ये भी हमने यहाँ ली है। गांधी जी के बचपन की स्टोरी भी ली है। तो ऐसे प्रेरक इतिहास में ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल थिंग्स। ऐसे अभय कुमार, अभय कुमार भी ऐसे ही कैरेक्टर है बीरबल जैसे, जैसे बीरबल थे पहले वैसे ही अभय कुमार की कहानियां भी हमने यहाँ ली है, राइट। ऐसे देखेंगे पांचवा भाग आ जाएगा, ये चार भाग हमारे हो गए। पांचवा भाग इज ऑल अबाउट प्रार्थना, प्रेयर्स। तो हर हमारे स्टैंडर्ड में हम पांच पांच प्रेयर्स जो है कवर करते चले जाएंगे, जिससे बच्चों को प्रेयर्स दिमाग में जहन में याद होने शुरू हो जाएंगे बचपन से। और ऐसे अच्छे मॉरल वैल्यूज वाले प्रेयर्स हमने लिए, यूनिवर्सल प्रेयर्स लिए। इसमें कोई स्पेसिफिक धर्म या भगवान के या किसी के मैंने कोई प्रेयर्स नहीं लिए। इस बुक को बनाते हुए मैंने बहुत बहुत दिमाग में ये रखा है कि मैं पूरी बुक को बड़ी सार्वजनिक बनाऊं, चाहे वो हिंदू पढ़े, चाहे वो मुसलमान पढ़े, सिख पढ़े, ईसाई पढ़े, कोई भी इस बुक को आराम से पढ़ सकता है। इसमें कोई भी धर्म का कोई मेंशन नहीं है, कहीं भी हमने कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में प्रीच करते हुए नहीं बोला है। दो फंडामेंटली हमने इसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा बेस रखा है, पर मैंने बुक में कहीं भी ये बुक ऐसा नहीं लिखा है कि ये अध्यात्म की बुक है, ये स्पिरिचुअल बुक है। बेस हमने फंडामेंटल वैल्यूज उसके लिए हैं, बट यूनिवर्सल सार्वजनिक सार्वभौमिक बुक बनाई है, ताकि आप कोई भी पंथ परंपरा जाति धर्म के लोगों को इस बुक को आराम से पढ़ा सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग भी कोई भी जाति धर्म के हो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। आराम से ये फंडामेंटल यूनिवर्सल सार्वजनिक प्रिंसिपल्स है, इसको आप लोग आराम से पढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही भजन का सिलेक्शन भी मैंने करा है, ऐसी प्रार्थनाओं का, प्रेयर्स का मैंने सिलेक्शन करा है जो बड़ी सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है। तो ये जैसे ये प्रभु आनंद आता, देखिए कोई कोई जिनकी अगर आप लोग को ट्यून नहीं मालूम है, तो आप लोग इसको है ना यूट्यूब पे अगर ये डाल भी देंगे ना, हे प्रभु आनंद आता, तो आपको उसकी ट्यून मिल जाएगी। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, अगर इसका आप लोग को सुर नहीं आता है, लय नहीं आती है, आप यूट्यूब पे डालेंगे मिल जाएगा। कोई ऐसे भजन होंगे सेकेंड थर्ड क्लास में आते आते, जिनका शायद आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं मिले, तो मैंने वहां पे बार कोड डाल दिया है, मैंने वहां पे क्यूआर कोड डाल दिया है। क्यूआर कोड को जहां स्कैन करोगे वहां मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो आपको उसका सुर मिल जाएगा। और जिनका आपको नॉर्मल जो भजन है उसको तो आप यूट्यूब पे ऐसे ही टाइप करोगे, उनका आपको आराम से लय मिल जाएगी। जैसे सुबह सवेरे बड़ा फेमस स्कूल्स में ऑलरेडी कई प्रार्थनाओं में बहुत सारी स्कूल्स लेती है, इतनी शक्ति हमें देना जाता है, ये तो सभी जन जानते ही हैं। हे शारदे माँ, ये वाला भी लगभग सब जानते हैं। नन्ना, अब हर में है, हर प्रेयर हर बुक में हमने एक जो सॉन्ग है वो देशभक्ति पे भी लिया। तो इस बुक का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव एक और समझ लें कि इस बुक का हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमने देशभक्ति को भी इनकॉर्पोरेट करा है ना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति, भारत देश के लिए उनको गर्व हो, उनको प्राइड हो, उनको लगे कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है। और अलग अलग वे में मैंने भारतीय संस्कृति और देशभक्ति को इस बुक में इनकॉर्पोरेट करा है, कुछ चैप्टर्स के माध्यम से, कुछ प्रेयर्स के माध्यम से। तो ये भी आप लोग भी जब पढ़ाएं, तो आप लोग के पढ़ाते वक्त
आप लोग के पढ़ाते वक्त भी आप लोग में सबसे पहले तो खुद टीचर्स को डेवलप होना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि हमारी जितनी टीचर्स यहाँ ज्वाइन इन कर रही है उनमें अगर आप लोग को आपके प्रिंसिपल ने या टीचर ने अगर ये जॉब दिया है ये वाला इस बुक को पढ़ाने का, तो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि आप लोग के अंदर में भी कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी की या नैतिक शिक्षा की एक ऑलरेडी आग जो है वो ऑलरेडी है। वो संस्कारों की नींव आपकी बड़ी मजबूत है। यदि नहीं है तो ये जो चैप्टर्स हमने यहाँ पे इस बुक में पहले करे हैं, पहले पूरी बुक को आप लोग अध्ययन करें, आप लोग गो थ्रू करें, और फिर वो जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट डे एटलीस्ट वो देख लें कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। है ना? क्या मैं तो झूठ नहीं बोलता हूं ना, मैं तो चोरी नहीं करता हूं ना, मैं तो सत्य पे जीता हूं ना, मैं तो देशभक्ति, मेरे को भारतीय संस्कृति पे गर्व हो रहा है ना। ये अलग अलग जो हमने टॉपिक्स लिए हैं ना, उसको पहले खुद पे आप डालेंगे, खुद पे डालते हुए फिर नेक्स्ट दिन जब आप पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे आराम से जल्दी से उसको सीखेंगे भी समझेंगे भी। क्योंकि आपका जो आप जीवन में जी रहे होते हो उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे बहुत जल्दी आता है। तो वैसे तो लगभग सारी चीजें आप लोग इसमें से फॉलो करते ही करते होंगे, पर कुछ एक चीज ये बुक आप लोग के लिए भी डेवलपमेंट का एक काम कर सकता है, आपको भी विकसित कर सकता है। तो उन चीजों को देख लें और उनको आपके जीवन में उतार लें, फिर बच्चों को पढ़ाएं, तो आपका भी सुधार हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, और बच्चे आसानी से उसको जहन में इंप्रोपेट कर पाएंगे। राइट? तो भारतीय संस्कृति पे गर्व, है ना, भारतीय संस्कृति के लिए चीजें, स्पिरिचुअलिटी के लिए चीजें, वो आप लोग भी फॉलो करना थोड़ी थोड़ी शुरू करें। तो ये ऐसी हमने प्रार्थना यहाँ रखी है। ये छुट्टी के समय, तो हर दिन जब छुट्टी होगी हमारी, राइट, जब भी आप लोग क्लास को छोड़ेंगे, जैसे 2 दिन 3 दिन जब भी आपका, तो लास्ट में आप ये करते हुए जाएंगे, राइट, कि जन्म जन्म जहां पर हमने पाया, ये बच्चों से बुलवाएंगे, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, इसकी रक्षा कौन करेगा? तो बच्चे रिपीट करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ऐसे बच्चों को रिपीट करवाना है आप लोगों को ये। तो इट इज लाइक जाते जाते उनके एक अफर्मेशंस जाएगी। ये भोजन के पहले उनको क्या प्रेयर बोलना चाहिए, ये भी हमने ऊपर भी डाला है, यहाँ पे भी डाल दिया इस चीज को। हर बुक में कुछ कुछ श्लोक, यूनिवर्सल श्लोक्स अगेन हमने यहाँ डाले हैं, और दोहे डाले, श्लोक और दोहे, ये बच्चों को याद करवाने हैं। बहुत कम चीजें हैं इस बुक में जो याद करवाने की, जैसे प्रेयर्स तो गाते गाते बच्चों को अपने आप याद हो जाएंगे। श्लोक्स वाली चीज आप लोग को याद करानी होगी, दोहे आप लोग को याद करवाने होंगे, और बच्चों को क्लास में उससे उसको रिपीट करवाइए। बच्चे जब आए क्लास में तो उनसे बुलवाइए, उनको याद करना, बच्चे आराम से याद कर लेते हैं, बहुत आराम से, बच्चों को बड़ा मजा आता है। श्लोक, दोहे और शायरिया, ये आप लोग को थोड़ा क्लास में मेहनत करके उनको सिखाना है। बाकी चीजों को भले ही वो याद करे या नहीं करे, फर्क नहीं पड़ता। जहाँ याद कराने वाली चीजें वो आपको समझ जाएगी, कुछ प्रेयर्स हो गए, कुछ बीच में इंपॉर्टेंट चीज हो गई, वो बच्चों को याद करवानी है। बाकी फुल ऑन एक्टिविटी है, स्टोरीज है, वैसे ही पूरा कार्य चलेगा। स्टोरीज भी बच्चों को एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी जहन में ओवरऑल वो याद कर पाए, ऐसा ट्राई करना है ना? तो अगर आपके पास समय बचता है तो स्टोरीज को वापस रिपीट करवाओ, और रिपीट करवाने के बाद उनको बुलवाएंगे, तो उससे क्या होगा कि उनके बच्चों के रिपीट जितना होगा उनके बच्चों के कहानी भी दिमाग में रजिस्टर्ड हो। हमने हर में पहेलियां भी ली है, कुछ ऐसे रिडल्स, तो ये फिलर एक्टिविटी है। जब आपको लगे कि बच्चे थोड़े बोर हो रहे हैं ना, कुछ हो रहे हैं या आज मन नहीं लग रहा है, तो बीच में कोई एक रिडल पूछ ली, ऐसा मैंने यहाँ पे दे दिया है। लास्ट यूनिट इज ऑल अबाउट ध्यान। तो यहाँ पे ध्यान के हर बुक में हमारा मेडिटेशन पे बड़ा फोकस है, माइंडफुलनेस पे बड़ा फोकस, अवेयरनेस, जागृति बच्चों की। शुरू से फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चा ध्यान में कदम रखना शुरू कर दे, मेडिटेशन को सीखना शुरू कर दे। तो बहुत बेसिक लेवल का, बहुत प्रारंभिक तरीके का मैंने ध्यान जो है इस किताब में लिया है, बहुत बेसिक लेवल का। राइट? तो वो बच्चे आराम से कर सकते हैं, वही वाली चीज है। आप सोचेंगे अरे फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा कैसे ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, ऐसा नहीं है। हमने बहुत बेसिक तरीके का लिया है और बच्चे कर रहे हैं। ये सब मैंने पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लिया है और फिर ही यहाँ पे डाला है। राइट? तो ये फुल प्रूफ, ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीजें आप लोग के सामने रख। तो जब भी आप लोग ध्यान का आपका दिन आएगा, तो आप लोग को
सबसे पहले बच्चों को शांत मुद्रा, जैसे आप बच्चों को बोलेंगे शांत मुद्रा, बच्चों को समझ आ जाना चाहिए कि शांत मुद्रा मतलब क्या होती है। जैसे शुरू करें, सबको बच्चों को बोले शांत मुद्रा में आ जाइए, तो एक बार पहले बच्चों को समझा दें कि शांत मुद्रा मतलब क्या होती है। कमर गर्दन सीधी होती है, शरीर को पूरी तरीके से हल्का छोड़ना होता है, चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, कोमलता से आंखें बंद होती है, हाथ को ध्यान मुद्रा में रखना होता है और रिलैक्स करके बैठना होता है। तो एक बार पहले बच्चों को आप ये सिखा दें, फिर जब भी साल भर में आप बोलेंगे उनको शांत मुद्रा, तो बच्चे समझ जाएंगे कि मेरे को शांत मुद्रा में कैसे बैठना हो। फिर आगे चले मंगल भावना। ये जब ध्यान हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब भी मेडिटेशन ध्यान हमारा कंप्लीट होता है, वो टाइम हम मंगल भावना, ये एक और भजन है हमारा, ये एक और प्रेयर जैसा है, जो हर दिन बच्चे जब भी ध्यान करेंगे लास्ट में इसको बोलेंगे। तो जैसे ये चलता है ऐसा कुछ, मंगले हो मंगले हो, भावना भाहे भरपूर, सबका मंगले हो। देखो इन सबको है ना, मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैं उसकी लिंक्स आप लोग से अभी शेयर कर दूंगा इस ग्रुप में। इस ग्रुप को फॉर्म करने का ये ऑब्जेक्टिव भी था कि इस बुक में, क्योंकि मैं क्यूआर कोड डालना मिस आउट कर गया हूँ, है ना, तो आप लोगों के पास क्यूआर कोड नहीं आए हैं, तो मेरा प्लेलिस्ट जो बनी हुई है फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक की, वो मैं आप लोग से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें सारे जो भजन है, ध्यान कैसे कराना, ध्यान के वीडियोस, वो सारे मैंने उसमें ट्यूटोरियल वीडियोस डाल दिए। वो भी मैं आज के सेशन के बाद मैं आप लोग के जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग सबके पास ये चीज पहुंच जाए। और उसको आप लोग देख के एक बार आप लोग खुद सुन के उसकी ट्यून को अपने दिमाग में सेट करके, ध्यान को कैसे कराना है एक बार वो सेट करके, फिर जाके आप क्लास में एक बार बच्चों को ये करवाएं। इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी आपकी मेहनत इनिशियली आपको एक बार करनी पड़ेगी, फिर तो आराम से आपका जो है सेट हो जाएगा, फिर अगली बार से आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी। राइट, तो इसकी भी ट्यून आपको वो यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएगी। अब ये श्वास पे ध्यान बहुत सिंपल एक तरीके का ध्यान हमने यहाँ पे रखा है, बस सांस को देखो, सांस को यहाँ पे पेट पे हाथ रखो, और सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है, इसके बारे में बताओ। ये आराम से मैंने एक एक अभ्यास के सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसके भी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वीडियोस के माध्यम से भी आपको बता दिया, लिखित भी यहाँ मिल जाएगा। सिर्फ स्माइलिंग मेडिटेशन, ये ओम मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन कैसे करवाना, ये भी मैंने लिख दिया है, इसका एक वीडियो भी बनाया। राइट, मेडिटेशन हर दिन, जब भी 2 डेज इन अ वीक या 3 डेज इन अ वीक जब भी आप लोग ले रहे हैं क्लास में, वो आप लोग को एवरी डे करवाना है ध्यान। अभी हम उस पे चलेंगे, टीचर्स मैनुअल में मैंने उसको लिखा है, एवरी डे आपको जो शुरुआत होगी आपके लेक्चर की, वो ध्यान से होगी, वो मेडिटेशन से होगी। राइट, और उसमें कौन सा मेडिटेशन कराना है, कभी ओम का करवाना है, कभी श्वास वाला करवा देना है। तो ऐसे बच्चों में हर दिन जब ये हैबिट होगी ना, ऐसा नहीं होगा बस हमने एक बार ये चैप्टर को करा दिया चैप्टर कंप्लीट, ये वैसा चैप्टर नहीं है। मेडिटेशन इज थ्रू आउट, साल भर चलेगा ये, और हर लेक्चर में शुरुआत के 5 मिनट चलेगा, फिर आप अपने सब्जेक्ट पे आओगे। ये एक एक्टिविटी खड़े खड़े जॉगिंग करवाने वाली बच्चों की, ये भी एक ध्यान की है, हार्ट बीट को देखने वाली। हर बुक में हमने ट्राई करा है कि बच्चों को ये रियलाइजेशन पहले से क्लियर हो कि वो एक्चुअल में एक सोल है, वो एक शरीर नहीं है ना, वो एक आत्मा है। तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है ना, क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी जो नींव है कि हम मानते हैं कि हम आत्मा है ना, हम शरीर नहीं है। जब भी हम मोक्ष की बातें करते हैं, अलग अलग चीजों की बातें करते हैं, तो ये हम आत्मा सोल तक, इसलिए बुक का नाम भी इंग्लिश वाले का हमने रखा है सोलफुल स्टेप्स। राइट, हिंदी में रखा है सुबोधि की ओर, इंग्लिश वालों के लिए सोलफुल स्टेप्स। तो ये सोलफुल, तो मैं सोल हूं, मैं बहुत प्योर सोल हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसका जो डिस्टिंक्शन है ना, अहम ब्रह्मास्मि। अगर आप मालूम है आपको, वैदिक समाज में पहले के गुरुकुलों में सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती थी, वो ये सिखाई जाती थी बच्चों को कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूपी हूं। मतलब मैं ब्रह्मांड का रूप हूं, मैं खुद ब्रह्म हूं, मतलब मैं आत्मा हूं। ये चीज सबसे पहले बच्चों में इनकॉर्पोरेट होती थी, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे और धर्म हो, इस चीज इनकॉर्पोरेट, और तभी सारी चीज फाउंडेशन ले होती है। तो एटलीस्ट वो दिमाग के स्तर पे ये समझना शुरू करें कि आत्मा अलग है और
शरीर अलग है, तो उस पे हमने एक एक्टिविटी यहाँ पे रखी है। ये एक और मेडिटेशन का एक और फॉर्म यहाँ पे रखा है, लिसनिंग स्किल्स पे है ये हमने यहाँ रखा है। एवरी डे बच्चों से हमें संकल्प बुलवाना है कि मैं चैंपियन हूँ, मैं आरोग्य से पूर्ण हूँ, मैं अध्यात्म भावों से पूर्ण हूँ, मैं आत्मविश्वास से पूर्ण हूँ। इंग्लिश वालों के लिए अलग अलग रखा है, मैं आई एम अ चैंपियन, आई एम हेल्दी, आई एम प्योर, आई एम वेरी पोलाइट, ऐसे अलग अलग, आई एम वेरी हैप्पी, राइट, ऑल द टाइम। ऐसे हमने संकल्प, एक लास्ट में चैंपियंस डिक्लेरेशन हमने लास्ट में रखा हुआ है, राइट। और ये भाग्य चक्र, ये हमारा बहुत बहुत यूएसपी एक्टिविटी में कह लूं, बहुत फेमस हमारी बुक इससे हुई है। और ये बच्चों को रोज करवाइए, ये बच्चों को हमें रोज करवाना है, राइट। जब भी बच्चे आएंगे, बच्चे इसमें इतना मजा लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं, जिन लोगों ने इसको शुरू कर दिया होगा अपने स्कूलों में उनको मालूम है, राइट। क्या करवाना है बच्चों को, बस घुमाना है, ये हाथ घुमाना है, इसमें लिख दिया है मैंने, कुछ ने ऑलरेडी करा दिया होगा। घुमाइए, जहां पे भी समझो उनका आंखें बंद करके उनको बोलिए हाथ घुमाओ, हाथ घुमा के समझो 40 पे जो है हाथ उनका स्टॉप हुआ, स्टॉप कर दो। 40 पे नीचे जाएंगे वो लोग, देखेंगे कि आज मूवी और वेब सीरीज को नहीं देखना है। तो आज कोई भी मूवीज नहीं देखनी है, कोई भी वेब सीरीज नहीं देखनी है, ये आज बच्चों का संकल्प है, नियम है उनको। ठीक है, तो आज के लिए उनको आपने एक तरीके से नियम दिया, इससे बच्चों के एक संकल्प शक्ति, इनसे उनकी रेजोल्यूशन पावर डेवलप होनी शुरू होगी, राइट। तो ये आपने डेवलप करा कि मूवी नहीं देखना, तो बच्चे वो आराम से खुशी से फॉलो करते हैं, दे एंजॉय, इनफैक्ट दे वेट कि आज चलो, आज कौन सा मेरा आएगा, आज कौन सा आएगा, राइट। तो ये आप लोग को एवरी डे, अगेन दिस इज एन एवरी डे थिंग, दिस इज नॉट अ वन ऑफ थिंग, एवरी डे, हर रोज जब भी आप लोग इसको करवाएंगे, तब जब भी आपका सब्जेक्ट होगा तब आपको कराना है। इस बुक का स्पेसिफिकली एग्जाम आप लोग बहुत एमसीक्यू टाइप में इसके टेस्ट पेपर बना सकते हैं, और एमसीक्यू टाइप में इसको एग्जामिनेशन इसका ले सकते हैं। एक स्व मूल्यांकन मैंने यहाँ पे बनाया है ना, वो लास्ट में, ये स्व मूल्यांकन तो हर को कराना ही कराना है, हर बच्चे के साथ आपको कराना है, सेल्फ असेसमेंट, राइट। ये सेल्फ असेसमेंट, जैसे उनको आपको बस पूछाना है और उनको बोलना है टिक मार्क मारो जहां पे भी तुम्हारा आंसर है। जैसे मुझे योग करना पसंद है, तो ये आपको बच्चों से साथ सेल्फ स्व मूल्यांकन करवाना पड़ेगा, नहीं मुझे कभी नहीं पसंद है, मुझे कभी कभी पसंद है, मुझे हमेशा पसंद है, क्या है, तो टिक मार्क करे। तो बच्चे को भी एहसास होगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे क्या है। मुझे खाने के पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, कितनी बार करता है उसको रियलाइज हो जाए, कभी कभी करता हूँ, हमेशा करता हूँ, ठीक है। तो ये एक स्व मूल्यांकन पूरे बच्चों के साथ आपको कराना है। तो ये हमारी एक मेन बुक, ये मेन बुक की बात थी। ऐसे आप देखेंगे इस बुक के साथ कहीं जगह पहुंची नहीं है, मैं पहुंचा दूंगा। शायद लखेसरा वाले स्कूल में भी नहीं पहुंची है, और एसजे पब्लिक में भी नहीं पहुंची है। मैं वहां स्कूल्स में ये टीचर्स मैनुअल आप तक पहुंचा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हमने मेन बुक के साथ, ये मेन बुक जो अभी हमने डिस्कस की थी सुबोधि की, और जो मेन बुक है, ये बुक तो जो है सारे बच्चों के पास जाएगी, ये तो बस सारे बच्चों के पास रहती है। पर एक और हमने इसमें साथ में बुक रखी है, ये एक बहुत छोटी बुक है, कुछ 20 एक पेज की बुक है। एंड इस बुक, दिस इज ऑल टीचर्स मैनुअल, ये शिक्षकों के लिए है केवल। इसमें हमने सुबोधि की ओर के लिए, आप लोग के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, सिर्फ इस बुक की, दिस इज एन एक्टिविटी बुक। ये बुक टीचर्स के लिए, टीचर्स इसमें से एक्टिविटीज को पढ़ेंगे और बच्चों को करवाएंगे, है ना। देखिए मैं आपको नीचे एक बार गो थ्रू करवा देता हूं। हाँ, ये देखेंगे विषय सूची में, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एक पंच तत्व पे हमने एक एक्टिविटी डाली है, राइट। तो अब जो मेन हमने पंच तत्व का एक चैप्टर बच्चों को पढ़ाया, जैसे फर्स्ट हमने चैप्टर पढ़ा दिया पंच तत्व का पहले भाग में से। अब पंच तत्व में आप लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग हमने एक एक्टिविटी डाल दी है जो आप लोग को बच्चों से करवानी है। तो जैसे खुले मैदान में बच्चों को ले जाएं, और बच्चों को नंगे पैर मिट्टी में जो है उनको आप चलाएं, और चला के उनको फिर एक्चुअली प्रैक्टिकली पंच तत्व के बारे में बताएं। देखो पृथ्वी तत्व ये होता है, वायु का तत्व ये होता है ना, वनस्पति का जो है वो ये तत्व है। तो ऐसे आपने पांचों तत्वों के बारे में बच्चों को प्रैक्टिकली इस एक्टिविटीज गतिविधि के थ्रू बता दी।
ये हर जहां जहां जिस भी चैप्टर में मैंने डाला है एक्टिविटी साथ में, वो एक्टिविटी के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया इंडेक्स में, है ना। तो आप देखेंगे इंडेक्स को पढ़ने की बहुत इजी मैंने बना दिया आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को फाइंड भी नहीं करना पड़े ज्यादा। तो जैसे ये फर्स्ट पेज पे है, और ये सुबोधि की ओर पुस्तक का विषय, तो ये सेकंड, मतलब ये सेकंड चैप्टर ऑफ आवर बुक, मेन बुक का सेकंड चैप्टर। ऐसे देखेंगे स्वच्छ भारत, उसका पेज नहीं, सॉरी, पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 10 पे आप जाएंगे, स्वच्छ भारत, यहाँ पे हमने 10th पेज पे स्वच्छ भारत का जो मेरा चैप्टर था, उसके अगेंस्ट में आप ये एक्टिविटी करवा सकते हो। तो मैंने वो के वो ही चैप्टर के नेम लिखे हैं, और उसके अगेंस्ट मैंने जो चैप्टर लिंक करता हुआ है कि आप पैरेलली कौन सी एक्टिविटी साथ में करा सकते हो, यहाँ डाल दिया। कुछ में हो सकता है कि कोई अलग ही एक अलग एक्टिविटी है, शायद कोई चैप्टर से लेना देना नहीं है, वो आप अलग से करवा दें। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज जो है मैंने यहाँ डाली है, जो आप लोग को बच्चों के साथ करवानी है। तो ये दोनों बुक्स आप लोग को कंप्लीट करनी है साल भर में। आपको सारी एक्टिविटीज भी कंप्लीट करनी है, और मेन बुक भी जो है कंप्लीट करने की ट्राई करनी है। अगेन मैंने कहा, रश नहीं करना है। रश ऐसा नहीं कि बस कंप्लीट करना है, पोर्शन कंप्लीट करना है, नहीं। धीरज से लीजिए, बार बार लीजिए, ताकि बच्चों में आराम से चीज चल जाए। याद रहे, माता केवल जन्म देती है, पिता जमीन देता है, पर गुरु जो है वो जीवन देता है ना। तो आप लोग उनको जीवन देने वाले लोग हो। आप उनको अंदर उनके इतने संस्कार भर दोगे कि वो जिंदगी भर आपको, उसके रूट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो आपको हर टाइम याद रखेगा। उसकी जीवन की कोई भी कार्य करे, वो नैतिकता से करेगा। हम उसको एक अच्छा सिटीजन बना देंगे। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। राइट, अब कुछ दिशा निर्देश, बस इसको मैं गो थ्रू करूंगा, ये लास्ट पॉइंट है जो हमें कवर करना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये हमने देख लिया कि मैंने आपको यहां बता दिया कि पूरा जो मेरा बुक होगी वो 6 यूनिट्स में डिवाइडेड होगी, सारी बुक, है ना। फर्स्ट हेल्थ पे, फिर अच्छी आदतें पे, ये नैतिक शिक्षा पे, ये हिस्ट्री पे, प्रेरक इतिहास पे, ये प्रेयर्स पे, और मेडिटेशन। हर बुक इसी फॉर्मेट पे डिजाइंड है, सेम, सेम टू सेम, आगे तक यही चलने वाला है। अब इसको, ये 6 भागों को हमने लेना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, राइट। तो जैसे अभी किसी ने मुझे यहाँ पे मैसेज पे डाला कि सर हमारा ये 1 महीने में 1 यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अभी 1 महीना एकेडमिक ईयर को स्टार्ट हुआ है, और एक जो पूरा भाग है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे वे में ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स हो जाती है टीचर्स की, क्योंकि वो लाइन में चलने की एक आदत है कि हाँ, जैसे जैसे चैप्टर्स आ रहे हैं हम वैसे वैसे लेते जाएं। इस बुक को पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। इसमें हमें ये याद रखना है कि आप देखेंगे मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर वीक में 3 दिन, आपको मैं 3 दिन के हिसाब से चल रहा हूं, फिर आप लोग 2 दिन में इसको जो है डिवाइड कर सकते हो बाद में अकॉर्डिंगली। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि पहले पूरा एक भाग कंप्लीट कर दो, फिर भाग 2 पे चलो, फिर भाग 3 पे चलो, नहीं। ये रॉन्ग अप्रोच है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की। क्योंकि जैसे प्रार्थना जैसा कोई चीज है ना, वो प्रार्थना जैसी चीज आप एक बार में साथ में बच्चों को नहीं करवा सकते हो, वो रेगुलरली चलेगी, वो हर, जब भी आप आएंगे तब वो चलने वाली वाली चीज, राइट। तो जैसे आप देखेंगे मंगलवार को, अगर समझो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ऐसे 3 दिन आप इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे ट्यूसडे को भाग 1, भाग 5 और भाग 6, इसको आप साथ में लेंगे। गुरुवार को भाग 2 और भाग 3 में से एक एक चैप्टर उठाएंगे, राइट। शनिवार को आप भाग 4 और भाग 6 को उठाएंगे। और अगर तीसरे दिन अगर ऐसा हो रहा है, तो वो दिन पे भाग 4 और भाग 6 के साथ थोड़ा रिवीजन भी करवाइए। उनसे बुलवाइए, एक्सपीरियंस उनका अभी तक क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, घर पे उन्होंने क्या इंप्लीमेंट करा, एक्सपीरियंस शेयरिंग सी करवाइए, राइट। प्रेजेंटेशंस के लिए टाइम दीजिए। महीने में एक दिन जो शनिवार आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, महीने के एक दिन का शनिवार, कोई भी एक शनिवार को हम बच्चों से केवल प्रेजेंटेशंस करवाएंगे, ताकि उनका बोलने का स्किल भी डेवलप होगा, उनका कॉन्फिडेंस तैयार होगा, उनका स्टेज फियर हटेगा। तो उस एक दिन में बच्चा आके क्या करेगा,
कि जो एक स्टोरी फॉर एग्जांपल हमने पहले से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सब लिख के दिया है। ये शनिवार के दिन के लिए, ठीक है, शनिवार के दिन के लिए हर महीने के आखिरी शनिवार को इस पूरे महीने के विषय का रिवीजन होगा। तो वो एक सैटरडे ऐसा आएगा जहां पूरा रिवीजन ही रिवीजन लोगे जो अभी तक आपने करवाया, ताकि एक बच्चों में वापस एक दिमाग में जाएगा कि आज ये बार क्या पढ़ा है। अब क्या करेंगे, आप बच्चों को ऑलरेडी डिवाइड करके रखोगे, तो आप लोग के पास जैसे 12 सैटरडेज आएंगे साल भर में, या 9 10 एक सैटरडेज आ जाएंगे। तो 10 सैटरडेज में आप लोग अपने बच्चों को ऑलरेडी डिवाइड करके रखो, तीन तीन बच्चों को, तीन तीन बच्चों को ऐसे डिवाइड कर दिया कि इस सैटरडे पे ये लोग बोलेंगे, इस सैटरडे पे ये लोग बोलेंगे। आप लोग ने पहले से डिवाइड कर दिया, और बच्चों को ऑलरेडी मालूम है कि इस सैटरडे पे मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, और वो प्रेजेंटेशन जितना आप लोग ने अभी तक पढ़ाया है उनमें से ही उनको प्रेजेंटेशन देनी। वो स्टोरी हो सकती है, वो कोई और टॉपिक हो सकता है, वो कोई प्रेयर हो सकता है, उस पे बच्चों को आके बोलना है। ट्राई करें इसमें स्टोरीज बुलवाने का, है ना, क्योंकि स्टोरीज जब बच्चा बोलता है तो उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसकी बोलने की स्किल्स वो भी डेवलप होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बच्चों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना है। और जब बच्चा रिवीजन खुद करके आएगा, प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करके आएगा, तो एक तो माँ बाप को भी काम करना पड़ेगा, वो भी तैयारी करवाएंगे। सेकेंडली बच्चा खुद उसको बहुत सीरियसली लेना शुरू करेगा, राइट। और बच्चे अलग अलग सबके प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो उससे उनकी लिसनिंग भी बढ़ेगी। तो ऐसा उनको आपको करवाना है। यही सैटरडे जो हर महीने में जो लास्ट सैटरडे होगा, उसमें आप वो गुल्लक गतिविधि भी उनको करवा दो, है ना, उनको बोले अपने गुल्लक लेके आओ, एक एक रुपये उनसे डलवाओ, है ना। ये एक दान की हैबिट जो है हम उसमें डेवलप करवाएंगे। इसमें मैंने लिखा है 15 दिवस में, आप लोग एक महीने में कर सकते हो, 15 दिन में कर सकते हो, जैसे हो सके। तो पेरेंट्स के साथ जो आप लोग की पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, राइट, उसमें इस सब्जेक्ट के बारे में जरूर चर्चा करें। और हो सके तो दोनों बच्चे और माँ बाप के साथ मिलके भी कोई एक्टिविटी लीजिए, राइट। यही सुबोधि की ओर में से कोई एक्टिविटी ले लीजिए, और बच्चे और माँ बाप के साथ में कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे गुल्लक वाली है तो बच्चे और माँ बाप के सामने करवाइए ये एक्टिविटी, ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। तो पेरेंट्स को भी लगेगा, और पेरेंट्स से पूछिए कि बच्चे ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उनमें आपको क्या फर्क लग रहा है, कहाँ समस्या लग रही है, अभी भी क्या चीज में वो लैक कर रहे हैं। और उसको फिर आप आपका जब ये सुबोधि की ओर सब्जेक्ट लें तो उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं वो चीज को लीजिए। इसलिए पेरेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग यूजुअली बहुत स्कूलों में होती है, नहीं होती है तो आप लोग कृपया स्टार्ट करें। वहां पे उनसे दे यू हैव टू टॉक, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे में कहाँ क्या चीज लैकिंग हो रही है, तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। नहीं होगा, समझो अगर ऐसा है कि हम कहीं ऐसे एनजीओज में वर्किंग कर रहे हैं कि उनके माँ बाप को कोई लेना देना है, वो जबरदस्ती वो लोग बच्चों को लेके आ रहे हैं पढ़ने, है ना, बहुत मुश्किलों से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग केवल अपनी एंड पे मेहनत करिए, है ना, अपने एंड पे उनसे मेहनत करवाइए। अगर उनके लिए ऐसे गुल्लक में उनको आप लोग खुद कहीं से अगर डोनेशन इकट्ठा होता है, तो आप लोग वो गुल्लक में बस उनको डलवाना तो शुरू करो, एक एक रुपए डलना। इससे उनको भी ये होगा कि मैं भी किसी को कुछ दे सकता हूँ, उनमें भी वो फीलिंग डेवलप होगी, और वो फीलिंग उनको बहुत आगे ले चलेगी, है ना। भले 1 रुपए, मैं बोल रहा हूँ पैसा मैटर नहीं करता, एक्टिविटी मैटर करती है, ठीक है। भले आप कुछ ही करवा दो, 5 बच्चों से एक साथ करवा लो, तो भी उनमें वो एक फीलिंग आनी शुरू होगी, और वो उनका आगे बहुत हेल्प करेगी, राइट। तो ये शनिवार के दिन ऐसे ही देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 दिन में क्या क्या भाग आपको लेने हैं, तो वैसे ही भाग के क्रम में आप लीजिए, ताकि पैरेलली साथ में साइमल्टेनियसली हमारे सारे भाग एक एक करके चलेंगे। जैसे भाग 5 आपको मालूम है, यूनिट 5 इज ऑल अबाउट प्रेयर्स, राइट। तो प्रेयर्स में जैसे ही मैंने मंगलवार को एक प्रेयर लिया, जैसे हे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, ये बच्चों को मैंने सिखाना शुरू करा भाग 5 को मंगलवार को। अब आप देखेंगे कि जब भी हमारी क्लास होगी, प्रत्येक कक्षा की शुरुआत, हर कक्षा लगभग 30 से 40 मिनट की होनी चाहिए, मिनिमम जो भी आपका पीरियड मिलता है आप लोगों को 40 मिनट तो होनी चाहिए, राइट, 30 से 40 मिनट। उस क्लास की शुरुआत में आपको क्या करना है, और ये फिक्स्ड है यार, ये कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, मैंने हमारे स्कूल में भी देखा कि बड़ी दिक्कत हुई, ये मेरे को बहुत उनके पीछे पड़ना पड़ा, कि ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, इससे ही शुरू होगी क्लास। आपका चैप्टर कम होगा उस वो चलेगा, मुझे शुरुआत जो होगी वो इसी तरीके से होगी, जैसे श्वास को देखने की जो प्रक्रिया हमने यहाँ पे आपने देखा होगा 6th यूनिट का
हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है श्वास को देखना, ये वाला जो चैप्टर है मेरा, ये वाला श्वास पर ध्यान, राइट, कि श्वास को अंदर आ रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, ये जो हमारी एक्टिविटी है, ये इससे ही क्लास की शुरुआत होगी हर टाइम। अगर ये नहीं तो ओम मेडिटेशन। ये दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, श्वास देखने की प्रक्रिया या फिर जो इसके बाद वाला जो एक चैप्टर आ रहा है, ओम मेडिटेशन, ओम की ध्वनि, ये मधुर आवाज है ना, ओम, इससे शुरू करें या फिर श्वास को देखने वाली प्रक्रिया से शुरू करें। तो शुरुआत में बच्चा हर दिन जब आएगा, 3 दिन आ रहा है वीक में, तो 3 दिन आने के बाद वो हर दिन ऐसे श्वास को देखना शुरू करेगा। तो साल भर में उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ही विल अंडरस्टैंड हाउ टू इनहेल, हाउ टू एक्सहेल, कैसे श्वास को देखा जाता है, कैसे माइंड को फोकस किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट। वो एक दिन करा दोगे साल भर में तो क्या सीखेगा? अब बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये एक दिन वाला चीज नहीं है, हर रोज वाला चीज है। तो ये आप लोग को जब आप आए तो 2 मिनट शुरुआत में से करें, फिर 1 मिनट रोज क्या करवाएंगे, संकल्प। संकल्प जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा, मैं चैंपियन हूं, मैं आरोग्य से पूर्ण हूं, राइट, मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं बहुत खुश हूं, ये जो संकल्प है, ये संकल्प कराने का तरीका भी कैसे है वो भी समझ लें। संकल्प कैसे करवाना है आपको, हर दिन एक बच्चे को आगे बुलाएंगे। जब भी आप क्लास में आ रहे हैं एक बच्चे को आगे बुलाइए और एक बच्चे को बोलिए कि वो बोलेगा और बाकी पूरी क्लास उसके पीछे रिपीट करेगी। तो जैसे वो बच्चा बोलेगा मैं चैंपियन हूं, तो बाकी लोग बोलेंगे मैं चैंपियन हूं। मैं आरोग्य से पूर्ण हूं, फिर बाकी बच्चे रिपीट करेंगे मैं आरोग्य से पूर्ण। इससे क्या होगा, वापस हर बच्चे को मौका मिलेगा स्टेज पे आने का, राइट। ये 1 मिनट में होने वाली बात है, 1 से 2 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, 2 मिनट ध्यान कराया, 1 मिनट संकल्प करवाया। तो ये संकल्प हर साल भर चलेगा, दिस इज अफर्मेशन। ये बार बार उसके ब्रेन में जा रहा है कि मैं चैंपियन हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं। वो अपने मेंटली दिमाग को रेडी कर रहा है। ये संकल्प है उसका, जैसे लाइक प्लेज जो हम बचपन में कराते हैं स्कूलों में भी, राइट। उसके बाद क्या होगा, हर दिन बच्चा आएगा, हर दिन प्रार्थना बोलेगा। या तो प्रार्थना बोले, या तो श्लोक बोले, या तो कोई दोहे बोले, राइट। जो हमने भाग 5 में, जो आप मंगलवार को प्रार्थना सिखाओगे, जो आप ट्यूसडे को आप कोई उनको प्रार्थना शुरू करा रहे हो या फिर कोई श्लोक शुरू करा रहे हो, और वही श्लोक या वही प्रार्थना आपको कंटिन्यूसली टिल द टाइम आपको लगता है कि ये अब बच्चों को प्रार्थना याद हो चुकी है, और आप देखेंगे याद हो जाती है, कुछ कुछ टाइम में आते आते बच्चों को याद हो जाती है, राइट। फिर आप प्रार्थना को चेंज कर दो, जैसे आपको लगे अब सुबह सवेरे उनकी पक्की हो गई है, तो चलो हे प्रभु आनंद दाता, ये वाला अब भजन हम लेना शुरू करेंगे, राइट। वो भजन से शुरू करो, फिर जब तक वो पक्का हो जाए फिर आगे चलो। तो आप देखेंगे 9 महीने आते आते आप बच्चों में सारे जो प्रार्थना है, फिर रिवीजन कर लो, जैसे सारे कंप्लीट हो जाए फिर वापस शुरू करवा दो। तो ये आप डायरेक्टली अगर अभी आज भाग 1 को ले रहे हो, फिर आप देखेंगे 6 महीने बाद मेरा नंबर आएगा मेरा भाग 5 का, तो 6 महीने चले गए हमारे। और प्रार्थना ऐसी चीज है जो बार बार जितनी बच्चा बोलेगा तो ही याद होगी। श्लोक ऐसी चीज है कि बार बार उनके दिमाग में हमें डालना पड़े। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग सबको? एवरीवन में थोड़ा मोनोलॉग चल रहा है, मैं जान रहा हूँ कि मैं आप लोग से इंटरेक्शन नहीं करवा पा रहा हूँ, पर क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? चैट बॉक्स पे एक बार मेरे को डाल दीजिए सब लोग। किसी को बीच में कोई डाउट लगता है तो कृपया वो लोग रेज हैंड कर लें, मैं उनको अनम्यूट करने का कर दूंगा। अबाउट अबाउट मंत्र, हाँ इसमें मैंने, ये बुक में कोई अभी मंत्र नहीं है वीरती जी। इस बुक में मंत्र मैंने नहीं डाला है, आगे की बुक्स में मंत्र भी डाला हुआ है, राइट। तो अगर मंत्र जैसे नवकार मंत्र है, जैसे जो जैन स्कूल है हमारी जितनी, तो उनका तो एक रूल है कि वो लोग शुरुआत में क्या है, नवकार मंत्र से शुरू करते हैं। तो ऐसा आप लोग को कुछ लगता है तो आप लोग नवकार मंत्र से वहां शुरू करवाइए। किसी और का कोई और मंत्र चलता है, ओम भूर्भुवः स्वः चलता है, तो उससे शुरू करवा दीजिए। तो एक बच्चों में क्या है, वो एक संस्कार बिल्डिंग होना शुरू होगी, राइट। और आगे की बुक्स में तो मैंने स्पेसिफिकली नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, ये सब मैंने डाले हैं, शांति मंत्र इनको डाले हैं। 3rd क्लास की बुक्स में आपको मिलेगा वो मैंने डाला है।
ठीक है, तो वहां पे वो करवाएंगे। नहीं तो प्रार्थना को हर दिन 3 मिनट हमें करवाना है। जब बच्चा है उसको ही करवाएंगे। आप देखेंगे साल भर में, मैंने देखा है साल भर में हमारे सारे बच्चों को सारी प्रार्थनाएं मुंह पे याद है ना, जाते हैं और इतने खुशी से वो लोग गाते हैं, इतने मजे से गाते हैं और एक सुर में गाते हैं, एक ताल में गाते हैं। बच्चे इतना प्रो हो जाते हैं। सबसे ज्यादा इजी है ना कुछ चीज इस बुक में सिखाना बच्चों को, 6वें भाग में, वो है प्रार्थना वाला चीज। है ना, बच्चे आराम से श्लोक आराम से याद करते हैं, दोहे आराम से याद करते हैं। शायरियां इतने मजे से बच्चे शायरियां बोल के सुनाते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो शायरियां इतनी आराम से बोलते हैं और इतने मजे से बोलते हैं। तो ये आप लोग एवरीडे करवाएंगे तो इसका इम्पैक्ट आएगा, एक बार साल में कराएंगे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है। ये मैंने बहुत सोच समझ के इसका पूरा जो मैनुअल लिखा है कि कैसे इसको करवाना है, इसके बेस्ट रिजल्ट, इस बुक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पूरा फॉर्मेट को आपको फॉलो करें तो ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ट्राई करूंगा जहां जहां मैं पहुंच पाया और खुद एक्चुअल रिव्यू करवाया, जैसे एसजे पब्लिक में तो मैं कुछ टाइम में आऊंगा, वहां पे भी आप लोग से, बच्चों से भी इंटरेक्शन करने की कोशिश करूंगा, आप लोग से भी मिलूंगा, टीचर से, कि कैसे क्या अपडेट हो रहा है ना। यहाँ पे आऊंगा ही। जोधपुर में कभी मैं आया तो वहां पे जो हमारी एनजीओ वाले काम कर रहे हैं उनके साथ मेरा मन है इंटरेक्शन में। मैं पर्सनली जहां तक पहुंच पाऊंगा मैं वहां पहुंच के उसको देखना चाहूंगा कि बच्चों में क्या हो रहा है, क्या फर्क हो रहा है। तो मैंने सिर्फ ये बुक नहीं कि बस बना के भेज दिया है, और मेरे को कोई, ये मेरा पैसे कमाने का उद्देश्य वाली बुक नहीं है। ये उद्देश्य इसका बहुत बड़ा है कि हम जन जन तक, हम बच्चों बच्चों तक हमारी संस्कृति को पहुंचा पाए। है ना, तो जहां तक है मैं ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेके काम करता हूँ कि वहां तक जाके उनसे फॉलो अप कर पाऊं कि बच्चों में क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, कहाँ टीचर्स अटक रही है, कहीं वो मिस्टेक्स तो नहीं कर रही है, जो जैसा कराना चाहिए वैसा तो नहीं, वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक रखने का भी मैं पूरा ट्राई करूंगा। और आगे भी कुछ कुछ टाइम में, हर 4-5 महीने भी हम भी एक फॉलो अप यहाँ पे भले ही ऑनलाइन मीट कर लेंगे और आप लोग के फीडबैक्स लूंगा। आज तो मैं बोल रहा हूँ केवल कि मेरे को एक पूरा ओवरऑल देना है, फिर अगले क्लासेस में हम एक फीडबैक वाले लेंगे जहां आप लोग बताएंगे कि अब बच्चों में आप लोग को क्या परिवर्तन लग रहा है। क्या ऐसा हम सब, आप लोग रेडी रहेंगे कि अगर हम 5-6 महीने बाद या 4-5 महीने बाद ऐसा कुछ करेंगे तो आप लोग ऐसे फीडबैक शेयरेंगे, हम एक दूसरे से सीखेंगे फिर कि मैं, हमारे स्कूल में हमारे क्लास में ऐसा हो रहा है, आपके में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक हम क्रॉस शेयरिंग करेंगे। राइट, क्या सब लोग उसके लिए रेडी रहेंगे? ओके, ठीक है, थैंक यू। ऐसा हम ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं। राइट, तो ये यस, इट विल बी लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। सो इसके बाद एक अभिवादन गतिविधि, ये मैंने दिया है भाग 2 पार्ट 8 में। ये नमस्ते वाली एक्टिविटी है। तो सभी जन जैसे ही टीचर क्लास में आती है ना, तो फर्स्ट ही उसको क्या करना है, नमस्ते सभी को, या फिर अगर जैन स्कूल है आप लोग का, गुरुकुल जैसा कोई चल रहा है, तो जय जिनेन्द्र सभी को। है ना, और बच्चे साथ में रिपीट करेंगे जय जिनेन्द्र। है ना, वो मैंने एक एक्टिविटी दी है, ये पूरी एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। बच्चा, अपन बोलेंगे, बच्चा उसमें रिपीट करेगा, फिर बच्चों से जोर से रिपीट करवाओ नमस्ते, तो बच्चों में एकदम एनर्जी आ जाएगी। जय जिनेन्द्र, तो सब जन जोर से बोलेंगे जय जिनेन्द्र। जब तक बच्चे वो जोर से एनर्जी से नहीं बोले उनसे बुलवाते रहो तो एक बच्चों में पूरा जोश आ जाएगा। वो एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वहां पे। राइट, तो हर कक्षा की शुरुआत ये 5-6-7 मिनट टोटल आप पकड़ लो, ये 7 मिनट में आपकी क्लास की शुरुआत ऐसे ही होगी। मतलब आप अगर आप 3 क्लासेस ले रहे हो, आप समझ लो पूरे साल भर में आपकी 50 क्लासेस हो रही है, 50 लेक्चर्स हो रहे हैं, 50 लेक्चर्स की शुरुआत ऐसे ही होनी है। ध्यान में माइनस नहीं करते हैं कि आज ध्यान नहीं कराओ, संकल्प करवाना ही है, प्रार्थना करवानी है, अभिवादन गतिविधि करानी है। राइट, सैटरडे सैटरडे का मैंने बता दिया है आप लोग क्या करवा सकते हैं। भाग्य चक्र, अब प्रत्येक कक्षा के अंत में, ये तो शुरुआत की बात हो गई, अंत में क्या क्या करवाना है, अंत में हमें एक भाग्य चक्र, राइट, ये तो करवाना ही करवाना है। और ये नहीं करवाओगे तो बच्चे आपके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं मैम हमें तो ये करवाओ करवाओ। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार उनको वो चखा दिया स्वाद ना, तो वो आपके पीछे रहेंगे कि जब भी आप आओगे वो आपसे करवाएंगे ये चीज। तो ये लास्ट में भाग 6 का भाग्य चक्र उनसे करवाना है। इसके साथ छुट्टी के समय बोलने वाली प्रार्थना जो मैंने आपको बताई थी, है ना, छुट्टी के समय बोलने वाली प्रार्थना, वो आप लोगों को करवानी है। अगर आपके स्कूल में कोई 0 पीरियड की व्यवस्था है जहां असेंबली होती है या बच्चे सब साथ में मिलते हैं, उसमें भी अगर आप ये प्रेयर्स वाली चीज को इनकॉर्पोरेट कर पाओ आपकी प्रिंसिपल मैम से बात करके, कि समझो फर्स्ट स्टैंडर्ड की
एक असेंबली हो रही है, 0 पीरियड मिल रहा है, तो वहां आपको क्या 5-10 मिनट रोज मिलते हैं। 365 दिन मिलेंगे। तो 365 दिन में आप लोग वहां पे कोई प्रार्थनाएं वहीं बच्चों को याद करवानी शुरू कर दी, तो आप लोग को बाकी टाइम जो है आराम से कम भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बाकी के चैप्टर्स आराम से अच्छे से और पढ़ा पाओगे। तो वो टाइम आप इसको शुरू कर सकते हो। एक और सूर्य की त्राटक एक्टिविटी है ना, तो अगर आपके वहां स्कूल में ऐसा, आप असेंबली का हॉल कोई ग्राउंड में है और वहां पे अगर सूर्य उदय दिखता है, सूर्य उदय दिखता हो, सनराइज दिखता हो, ऐसी अगर आपके वहां पे स्कूल में कोई व्यवस्था हो, तो आप बच्चों से 1 मिनट की वो 0 पीरियड में एक एक्टिविटी करवाएं रोज। उनको चश्मा निकलवा के सूर्य पे त्राटक करवाएं, है ना, जो एकदम रेड रेड जो सन आता है, सूर्य आता है सुबह सुबह का, तो आंखें चश्मा निकाल के एक टक बिना पल के झपकाएं, त्राटक जिसे कहते हैं। तो वो सूर्य पे त्राटक आप बच्चों से करवाएं, इससे उनकी आंखें भी अच्छी होगी। नंबर 2, उनकी एनर्जी बहुत बड़ी मेंटेन रहेगी। ये तभी संभव है कि अगर आपके जगह स्कूल में ऐसी कोई व्यवस्था हो, कोई ऐसी जगह हो और ऐसा कुछ असेंबली होता हो, तो अब आप करवा सकते हैं। शनिवार के दिन क्या करवाना है ये मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको, उसमें क्या क्या चीज इनकॉर्पोरेट हो सकती है ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। आगे देखें, स्व मूल्यांकन को हर भाग के लिए मैंने अंत में दिया है, हर भाग के अकॉर्डिंग मैंने वो सेल्फ असेसमेंट दिया है, मैंने डिस्कशन कर ही लिया। भाग्य चक्र, हाँ भाग्य चक्र के लिए है ना, एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ये भाग्य चक्र वाली हमारी एक्टिविटी है, इसके लास्ट में मैंने एक पेज ऐसा रखा है। अच्छा, इस बुक में नहीं है क्या? ओके। या तो आप लोग इस पेज का मैं एक फॉर्मेट आप लोग से शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे व्हाट्सएप पे डाल दूंगा मैं ये। तो उसमें क्या होगा, पेरेंट सिग्नेचर, आपने आज का नियम लिखा, आज का नियम के बाद उसमें आपने पेरेंट सिग्नेचर भी साथ में डाले। वैसे मैंने दिया था इस, आई डोंट नो इस बुक में क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं उसमें डालूंगा। जैसे अब, जैसे आज उनका 40th एक नियम आया है ना, समझो 40th हमने नियम देखा था, आज मूवी वेब सीरीज नहीं देखना, तो वहां पे लिखेंगे आज का नियम 40th नंबर, और वहां पे फिर वो पेरेंट्स का उनको हर रोज सिग्नेचर लेके आना है कि बच्चे ने आज ये फॉलो किया कि नहीं किया, आज ये नियम फॉलो हुआ तो यस लिखेंगे। यस लिखने के बाद पेरेंट उस पर सिग्नेचर करेगा, और जब टीचर के पास वो लोग आएंगे अगले दिन, तो टीचर भी उसको देखेगी क्या ये साइन है कि नहीं, और टीचर भी वहां अपना साइन डालेगी। तो एक टीचर का सिग्नेचर और एक पेरेंट्स का सिग्नेचर, उसका मैं फॉर्मेट आपसे शेयर कर दूंगा। तो वो आप लोग भले ही बुक के लास्ट पेज पे उसको अटैच कर दें, आई गेस यहाँ पे होगा, वेट, यहाँ इंग्लिश वाली बुक में तो डेफिनेटली होना चाहिए। इंग्लिश वाली टीचर्स वहां देख सकती है लास्ट में, ने डाला होना चाहिए, हाँ देखिए, ये देखिए आपको मिल ही गया, मैं दिखाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, राइट। इंग्लिश बुक में तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप देखेंगे डेट, टुडेज रेजोल्यूशन नंबर, वो नंबर डाल देगा 48, क्या फॉलो किया तो यस नो, और पेरेंट्स से वो घर पे सिग्नेचर लेके आएगा, और टीचर से भी सिग्नेचर, टीचर आके सिग्नेचर करेगी अच्छा आज इसने फॉलो करा। तो इससे हमारा चेक रहेगा कि हाँ बच्चा जो नियम लेके जा रहा है, बच्चे ने एक्चुअली फॉलो भी किया कि नहीं किया, किसी वैसे ही करके। ठीक है। तो ये भाग्य चक्र का नियम हो गया। मित्र बना के, मित्र बन के सारे विद्यार्थी के गुरु रूप में आप उपस्थित हों, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसे आप अपने जीवन में भी आत्मसात भी साथ साथ करें। आचार ही प्रचार का सबसे बड़ा तरीका है, ये मैंने बात करी ली है। फ्रेंड बन के आपको इस सब्जेक्ट में, मतलब वो आपको पसंद करने लग जाने चाहिए। बच्चों को जब आप पढ़ाएं तो उनको सबसे पहले तो अप्रिसिएशन, है ना, उनकी बड़ी तारीफ करें। ये ओवरऑल आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाएं तब के लिए भी यूजफुल होगा, कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की बड़ी तारीफ करें, बच्चों से बड़ा प्यार से बात करें, बच्चों से बड़ा प्रेम से बात करें। बच्चा सब्जेक्ट को बाद में पसंद करता है, वो सबसे पहले एक शिक्षक को पसंद करता है, वो सबसे पहले टीचर को पसंद करता है। अगर वो टीचर उसको पसंद आ गई ना, फिर तो वो उसको कुछ भी पढ़ा ले, कितना भी डिफिकल्ट बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा ले, वो बच्चा उसको पसंद कर लेता है, राइट। मुझे अच्छे से याद है, बचपन में मेरी एक हिस्ट्री की टीचर हुआ करते थे, और मेरे को 6 7 तक या 8 तक मेरे को हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरे को बड़ा बोर होता था। पर 9 10 में मेरी एक टीचर आई, हिस्ट्री की टीचर, वो इतना अमेजिंग टीचर थे, इतना अच्छे टीचर थे,
कि मेरे को हिस्ट्री उसके बाद से पसंद आनी शुरू हो गई, है ना। मतलब मेरे को पढ़ने में मजा आने लग गया हिस्ट्री, इतिहास को। तो ये बात को हम समझ लें, साइकोलॉजी को समझें। आप भी याद करें बचपन में जो जो सब्जेक्ट को आपको पसंद आया होगा, वो वही सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको वो टीचर भी पसंद आई होगी, आप वो टीचर से कनेक्ट कर गए होंगे। तो आपको भी ऐसा ही एक शिक्षक बनना है कि आप पहले बच्चों से इतना अपनापन कर लें, बच्चों को लगना चाहिए मेरी माँ आ गई, मेरे पिताजी आ गए, राइट। ऐसा उनको फीलिंग आना चाहिए कि आप प्रेम से उनके पहले जुड़ गए, उनके मित्र बन जाओ। और इस सब्जेक्ट के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। इसमें, इस सब्जेक्ट में तो बिल्कुल ध्यान रखें, तेज आवाज होनी ही नहीं चाहिए आपकी, डांटने वाला कोई बात होना ही नहीं चाहिए, कुछ फोर्स वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। बहुत मजे मजे में हम उनको संस्कार के वैल्यू सिस्टम उनको दे देंगे, राइट। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भाग 6 में कुछ चीजें कंठस्थ करवानी है, वो मैंने आपको बोल ही दिया है। मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हो, उसके भी मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स दे दिए। जब आप लोग फीडबैक तैयार करें, अपना एक, आप लोग अपना एक अलग मूल्यांकन हर बच्चे का तैयार आप लोग को करना चाहिए। और उसके मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स दे दिए कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, अन्य बच्चों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, विनय भाव उसका कैसा है, उसने संस्कार कितने जीवन में अपनाए हैं। ये पॉइंटर्स पे आप उसको मार्क्स दीजिए। हमने है ना एक असेसमेंट का एक बनाया हुआ है टूल, पूरा एक पेज बनाया हुआ है इस बुक के लिए। वो भी मैं आप लोग से व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। जो ऑलरेडी हमारे स्कूल्स में इंप्लीमेंट हो रहा है वो मैं आपसे एज इट इज शेयर कर दूंगा, ताकि उसी फॉर्मेट पे आप बच्चों को मार्क्स भी दे सकते हो। और कुछ एक रिटन एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू, उससे ज्यादा रिटन एग्जामिनेशन इस सब्जेक्ट का बिल्कुल नहीं लीजिए, है ना। कुछ बच्चों को करवाना हो तो रिटन एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू, और उसके बेसिस पे उनको ग्रेड्स दे दो। इसमें ये तो करना ही मत कि इसको इतने हाई मार्क्स आए हो, तेरे को इतने लो मार्क्स आए हैं। देना सबको अच्छे दे दो, बस ही देना है ग्रेड। कि बच्चा बच्चा अच्छे से पढ़ के आता है, थोड़ा उसमें वो पेरेंट्स भी बड़े सीरियस हो जाते हैं, और बच्चे सीरियस, पेरेंट्स भी सीरियस हो जाते हैं, इस सब्जेक्ट को हमें थोड़ा सीरियसली लेना है। इसलिए उसमें रिटन एग्जाम, अगर आपकी फर्स्ट क्लास में बाकी सब्जेक्ट्स के कुछ रिटन एग्जाम्स होते हैं, तो इस सब्जेक्ट का भी साथ में रिटन एग्जामिनेशन ले लीजिए। उनका भी आप लोग क्या कर लीजिए, उनका भी एक टेस्ट ले लीजिए, एमसीक्यू जैसा ले लीजिए। अगर बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं होता है तो इस सब्जेक्ट का भी नहीं लीजिए, ठीक है। ये इस बात को ध्यान रखेंगे, जितना हो सके फोटोज और वीडियोस को बच्चों को बोलें उनको गृह कार्य होमवर्क करके आएंगे और आपको भेजेंगे। और आप लोग जो है स्कूल में, और अगर आपका ऐसा कोई ग्रुप बना हुआ है पेरेंट्स के साथ में, उसमें भी इसको पोस्ट करिए, ताकि बाकी पेरेंट्स को भी ये लगना चाहिए कि देखो बाकी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। और हमारे ग्रुप में, ये वाला जो अपना ग्रुप बना हुआ है, उसमें तो अपन शेयर करिए, सारे टीचर्स एक दूसरे की एक्टिविटीज को शेयर करें, ताकि हम सबको एक दूसरे के बारे में मालूम पड़ते रहेगा कि कौन क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है। ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से था, ये दोनों बुक, ये दूसरी बुक जिनके पास नहीं पहुंची है मैं पहुंचा दूंगा उस बुक को भी। अब आप लोग को इसमें कुछ डाउट लग रहा हो, कुछ क्वेश्चन लग रहा हो, ये ओवरऑल मैंने चीज ले ली है यहाँ पे, आप लोग के एंड से अब कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, एनी क्वेश्चन विच यू ऑल वांट टू आस्क, तो यू ऑल आर इनवाइटेड, आप लोग अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो। अभी तक आप लोग ने जो करवाया है उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो भी मैं एक बार लेना चाह रहा हूँ। जैसे मैं वीरती जी से शुरू करूंगा, क्योंकि इन लोग को भी पढ़ाते हुए साल भर हो चुका है इस सब्जेक्ट को। तो वीरती जी, फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी आपने लिया, अभी सेकंड स्टैंडर्ड की भी बुक्स आप लोग ले रहे हैं, तो वहां पे क्या अनुभव रहा, एक बार बस आप लोग आप थोड़ा शेयरिंग करें सबके साथ। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। नाउ हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज, बताइए। मेरी आवाज आ रही जी है? जी, अब आ रही है। हाँ। पहले नेंद्र, जय जय। हमारी जो क्लास चल रही है उसमें प्रार्थना वाला सेक्शन वो बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है, यानी बच्चे उसको बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे हम्म। उनको प्रार्थना कभी भी ऑलवेज टू से,
एंड शायरी और दोहे जो आपने कहा कि बच्चे बहुत अच्छे से याद करते, तो उसमें एक बार लाइक जो हम किसी चीज को राग से डाले तो उसको एंजॉयमेंट कर से वो करते हैं। और हमने लास्ट ईयर ये जो बुक है ना, इसका जो भी स्टोरी सेक्शन है, ये हमने ऐसे करवाया था कि 3-3 का ग्रुप या 2-2 का ग्रुप बनवाया था, और उनको स्टोरी जो है पूरे रोल प्ले की तरीके से किया था, और इसी बेसिस पे उनको मार्क्स मिले थे। वाओ। तो दैट वाज अगेन एन एंजॉयमेंट पार्ट फॉर द स्टूडेंट। हम्म। एंड ओके। जो आगे मेडिटेशन वाला पार्ट है, तो हमारे यहाँ पे मेडिटेशन की क्लास लाइक वीकली, तो मेरे से आई वुड लाइक टू से कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है बच्चों में, उनकी हम्म। जो ब्रीदिंग है, बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली करेक्ट ब्रीदिंग करते कैसे है। तो हम्म। लाइक ओम का जो निनाद है वो भी दैट इज अगेन अ वंडरफुल। तो लाइक आपने ये जो बुक जैसे बनाई है ना, तो चिल्ड्रन लाइक दे जस्ट एंजॉय डूइंग द सब्जेक्ट, दे आर नेवर बोर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। लाइक जब भी आती हूँ, आज हमारी सुबोधि की क्लास है क्या, तो दे ऑलवेज सो हैप्पी टू डू विद दैट। या, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये ऑलरेडी साल 2 साल से इस बुक को ले रहे हैं, अब ये दिस इज द सेकेंड ईयर फॉर देम, तो उनसे हमने सुन लिया। एंड ये बहुत एक अच्छा आपने सजेशन दिया है, ये मैं यहाँ पे भी और बोलूँगा सारी टीचर्स को, कि जो स्टोरीज वाला जो मतलब भाग 3 और भाग 4, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आएगा हमारी बुक का, स्टोरीज वाला, उसको रोल प्ले जैसा आप बच्चों के साथ करवाएं, है ना। मतलब उनको एक नाटक की तरीके से वो एक दूसरे के साथ अगर उसमें 2-3 कैरेक्टर्स हैं तो उसमें आपने रोल पे दिया 3-4 बच्चों को, और उनसे बुलवाइए, उनसे उसमें आप लोग की थोड़ी मेहनत और होगी, पर अगर आप लोग करते हैं तो बच्चों के जहन में वो एक्टिविटी चले, वो स्टोरी चले जाएगी, वो बच्चा कभी भूलेगा नहीं क्योंकि उसने खुद ने एक्टिंग करी है उसके लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने सजेशन दिया, और ये लोग इन्होंने करा है, इसका इनको डिफरेंस भी मिला है वहां पे, मेडिटेशन का भी ये बता रहे हैं इतना इम्पैक्ट हुआ है, और प्रेयर्स और वो सारी चीजें तो है ना, वो तो बच्चे याद कर ही लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच कीर्ति जी, आपने अपनी शेयरिंग करी। मैं वेलकम। चाहूंगा बाकी जो स्कूल में एसजे पब्लिक में अभी 1 महीना हुआ है, तो वहाँ की कोई टीचर, वर्षा जी या अच्छा शिल्पा जी तो आई गेस है नहीं है, तो वर्षा जी अगर आप कुछ शेयरिंग करना चाहें कि अभी तक वहाँ क्या हुआ है, 1 महीने में अभी आपने क्या क्या चीजें करवा दी है। Sir, we have shared a video in the class group. In the group, ओके, राइट नाउ। yes, sir. ओके। Sir, just please check it. ओके, तो वील सी दैट आफ्टर द सेशन, आई सी दैट वीडियो। पर अभी तक आपका क्या रहा, मतलब ओवरऑल हाउ डिड यू 1 महीने में। The overall experience was good. I enjoyed with the students. ओके। ठीक है, सो हैव यू ऑल स्टार्टेड लाइक इन। हाँ। सब बच्चे जो आजकल के हैं अपने वैल्यूज और संस्कार को, जैसे आज हम देखते हैं सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो भूल रहे हैं उन चीजों को, तो इस बुक के थ्रू मुझे ये लगा कि बच्चे धीरे धीरे अच्छी चीजें सीखेंगे, अपने पेरेंट्स को वैल्यू करेंगे, अपने वैल्यूज एंड संस्कार सीखेंगे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी हैबिट है, और हम लोग भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। हमें भी अपने पेरेंट्स की वैल्यू करनी है, कैसे करनी है, उनको कैसा फील होता है जब हम कुछ गलत बोलते हैं, तो इस बुक के थ्रू हम बहुत अच्छे से खुद को भी समझा सकते हैं और बच्चों को। बिल्कुल। तो आप लोग बस वो जो फ्लो करना है ना, जैसे अभी आप लोगों ने मुझे कहा था कि भाग 1 आप लोग एक साथ ले रहे हैं, तो वैसा ना करके मैं एक करिकुलम भी आप लोग से शेयर कर दूंगा, अगर मेरे पास कुछ बना हुआ होगा कि कौन से महीने में क्या लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी अगर मेरे पास होगा तो वो भी मैं कर दूंगा। नहीं तो आप लोग इंटरनली दोनों टीचर्स डिसाइड कर लें कि ये टाइम पे हम ऐसा लेंगे, एक पूरा साल भर का एक प्लान बन जाएगा कि कौन से महीने में हमें क्या कवर करना है, कौन से भाग के कौन से चैप्टर्स, है ना। तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, और इसको पैरेलली सारे भाग को लीजिए, बस ये मिस्टेक नहीं हो। तो मैं कुछ टाइम में मैं ट्राई करूंगा, जुलाई एंड में मैं एक बार ऐसे पब्लिक आऊंगा भी, प्रिंसिपल मैम और आप लोग से मिलूंगा पर्सनली भी, है ना। और बच्चों से भी Sure, sir, इंटरेक्शन, sure. हाँ बच्चों से भी इंटरेक्शन करने की मेरी इच्छा है, तो उनसे भी करूंगा एक बार। राइट जी। ओके, बाकी अगर कोई स्कूल में अभी तक कुछ शुरू हुआ है क्या, कोई जगह, तो मुझे बता दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल वाले जो हैं या एनजीओ वाले जो हैं, वहां भी आई गेस अगर कोई है, किसी का शुरू हुआ है वहां पे या अभी बाकी है। ठीक है, अभी शायद वहां नहीं हुआ है। हाँ, इसके अलावा आप किसी को कोई और क्वेश्चंस, कोई डाउट, एनीथिंग विच यू ऑल वांट टू आस्क। कुछ Any क्वेश्चन। query? हाँ बताइए सर। No, sir. नो 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 क्वेरी। From my side,
There is no query. देयर इज नो क्वेरी, ठीक है। सो आई होप जो मैंने चीजें यहाँ पे ली है, एक इसकी प्रायर बुक है प्रेप क्लास की, वो भी मैं अभी आप लोग से शेयर कर दूंगा जैसे ही वो प्रिंट होके आ जाएगी। आगे की सेकंड क्लास की जैसे आप लोग का ये बुक हो जाएगा, सेकंड क्लास तक हम पहुंचेंगे, तो प्रयास चल रहा है, हेल्प चल रहा है। और आप लोग के फीडबैक जहां भी आपको लगता है कि बुक में ये चीज कुछ रॉन्ग है या फिर इसमें और करेक्शंस हो सकते हैं, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट अगले साल के लिए हो सकते हैं, ऐसा कुछ चैप्टर भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ये वाला संस्कार का पार्ट भी मिसिंग आ रहा है, ऐसे कुछ भी आपको कहीं पे भी लगता है, मेक श्योर आप मुझे पर्सनली डाल दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, है ना। तो मैं उसको ट्राई करूंगा कि आगे के बुक्स में हम कहाँ उसको कुछ कवर कर सकते हैं, या फिर इस बुक में भी कोई नया एडिशन आया है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो आप हम तक पहुंचाएंगे। वो फीडबैक आएगा तभी हम ग्राउंड लेवल से कुछ चेंजेस कर पाएंगे, राइट। एंड बाकी आप लोगों को इस बुक में कहीं भी अटकते हो आप, कोई भी चीज में, एग्जाम कैसे लेना, क्या होना, कैसे चीज होनी, तो आप कभी भी मेरे पे वापस कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पे मैसेज छोड़ सकते हैं, तो हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन करने की ट्राई करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी जनों को कि आप लोग अपना टाइम निकाल के इस ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं, एंड आप लोग इतना महान कार्य करिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप ऐसे ही करते रहेंगे, यही मेरी आशा है। सो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। हम जल्दी 4-5 महीने बाद ऐसा कुछ होगा तो हम वापस सब साथ में मिलने की कोशिश करेंगे, और फीडबैक जो अभी 6 महीने में हम काम करेंगे उसके बाद हम क्या इम्पैक्ट आया वो डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र, नमस्ते।